जीवस्य परुवणं वोच्छम्। बोले आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की, अष्टानिका महापर्व की, सिद्ध भगवान की। परम मांगलिक ग्रंथ श्री गोमट सारजी जीवकांड है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्रीमद नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। इसमें इसको यस बोलना और 75 पे क्लिक करना वहां जाके। हाँ, 75। इसमें 20 प्ररूपणाओं का वर्णन है। उनके नाम है गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, बोलो, 14 महारगणाएं और उपयोग। इसमें से कौन सी प्ररूपणा चल रही है सुबह? पर्याप्ति। कल क्या पढ़ा था अपन ने? सुबह सुबह पर्याप्ति में क्या पढ़ा था? बोलो। हे भगवान, माइक दे दो इनको, आवाज नहीं आ रही इन सबकी। कहाँ है माइक? है उनके पास, एक इधर ले लो। बोलो देवी। 6 पर्याप्तियों का 6 स्वरूप। पर्याप्तियों का स्वरूप, पर्याप्ति का स्वरूप और मतलब कितने इंद्रिय जीव को कितनी हाँ, पर्याप्त। पर्याप्तियों के जो स्वामी हैं वो देखे थे। तो बस एक परिभाषा करते हैं अपन, पर्याप्ति किसे कहते हैं? किसे कहते हैं पर्याप्ति? जो ग्रहण की जाने वाली आहार आदि वर्गणा। अब आपको समझ में आ जाएगी, आदि लगाया ना, तो आदि यानी आहार वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा। तो ग्रहण की जाने वाली जो आहार आदि वर्गणाएं हैं, उनको खल रस आदि रूप परिणमाने की जीव की शक्ति की पूर्णता को क्या कहते हैं? पर्याप्ति। बताओ, कल का दिन था, ये परिभाषा ये कैसा भारी लग रहा था, और अभी आज पढ़ो इसको आप फिर से, तो अब कैसी लग रही है? हाँ सही तो है, बराबर है। मतलब थोड़ा सा अपन 1 1.5 घंटे ही दिया अकेला, तो एक लाइन कितनी सिंपल हो गई, जो कितनी कठिन पड़ रही थी। तो क्या बस समय देने की जरूरत है, तो आप समय दोगे, उसको खोलोगे चीजों को, तो सब सरल हो जाता है। एक गठान लग जाती है ना हाथ में, कोई धागे की, और उसको निकालना है, तो बोले निकल नहीं रही, और खींच दो और टाइट हो गई। उसकी बजाय क्या करो, धीरे 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 करते रहो, तो आधे 1 घंटे में खुल जाएगी। खुल ही जाएगी ढीली हो करके। ऐसे मुंह की ग्रंथि है, गांठ है, डली पड़ी है, उसमें और खींचाता नहीं करो मुंह करके, तो क्या होगा? और मुंह बढ़ेगा। और धीरे धीरे उसको जिन भक्ति का, जिनवाणी का, निर्ग्रंथ की भक्ति का कुछ उसमें जल डालते रहो, तो खोलते रहो, तो क्या हो जाएगा? थोड़ी दिन में खुल जाती। नहीं तो और कसी जाती है। समझे? ब्याह होने पर मोह घटता है कि बढ़ता है सोनल? बढ़ता। बेचारी बच्ची क्या बोलेगी? अब आपसे बाद में पूछता हूँ मैं एक बात, अभी नहीं बोल रहा। ठीक है, चलो अपन पढ़ते हैं आगे। पर्याप्ति कितनी होती है? बोलो कौन कौन सी? वेरी गुड। अपन पढ़ते हैं इसके आगे। अपन ने 2 गाथाएं पढ़ ली थी, गाथा नंबर है 20, 20 नंबर की गाथा है। पज्जति पट्टवणम जुगवम तु कमेण हो दिणे ठवणम अंतो मुहूर्त कालेण हि कमा तत्तिया लावा। अब कह रहे हैं आचार्य, पज्जति पट्ठवणम, यानी पर्याप्तियों का जो प्रस्थापन है वह जुगवम, युगपत होता है, परंतु निष्ठवणम यानी निष्ठापन, कमेण होदी, क्रम से होता है। पर्याप्तियों का प्रस्थापन एक साथ होता है और निष्ठापन क्रम क्रम से होता है। और अंतो मुहूर्त कालेण, कितना काल लगता है? अंतर मुहूर्त काल लगता है, परंतु अहिय कमा, अधिक अधिक क्रम में लगता है। अर्थात एक पर्याप्ति के निष्ठापन से दूसरी पर्याप्ति के निष्ठापन में काल अधिक लगता है। और सबका काल मिलाओ तत्तीय आलावा, उतना ही आलाप है, उतना ही कथन है। सब मिलाकर के पर्याप्ति को पूरा करने में भी अंतर मुहूर्त ही लगता है। समझ में आया? अब प्रस्थापन क्या, निष्ठापन क्या, आप तो बल बोल गए। प्रस्थापन यानी
प्रारंभ करना, निष्ठापन यानी समाप्त करना। आपने कभी भक्तियां पढ़ी हो तो अपन क्या पढ़ते हैं? अथ आपरानिक स्वाध्याय प्रस्थापन की निष्ठापन, प्रस्थापन क्रियायाम पूर्वाचार्यानुक्रमेण। और जब फिनिश करते हैं तो क्या बोलते हैं? अथ आपरानिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम। अब स्वाध्याय का निष्ठापन कर रहे हैं, निष्ठापन कर रहे हैं यानी समाप्त कर रहे हैं, प्रस्थापन कर रहे हैं यानी प्रारंभ कर रहे हैं। तो ऐसे ही पर्याप्ति पूर्ण करने का भी प्रस्थापन और निष्ठापन होता है। उस समय कौन सी भक्तियां पढ़ी जाती है? कोई सी भी भक्ति नहीं पढ़ी जाती, वो अपने आप हो जाती है। वो तो शब्द है। कौन से शब्द हैं? प्रस्थापन के और निष्ठापन के। तो वो कह रहे हैं जब कोई जीव किसी जगह जाकर के जन्म लेता है तब क्या चालू होता है? पर्याप्तियों को पूरा करना चालू होता है। विग्रह गति में पर्याप्तियों का कार्यक्रम होता है क्या? क्यों नहीं होता है? क्योंकि उस समय आहार वर्गणाएं, भाषा वर्गणाएं, मनोवर्गणाएं ग्रहण नहीं होती है। विग्रह गतौ कर्म योग, विग्रह गति में कर्माण का योग होता है। और उस समय केवल कर्म वर्गणाएं, 8 7 कर्म की वर्गणाएं ग्रहण की जाती है। 7 कर्म बनते रहते ना निरंतर, तो सातों कर्म की वर्गणाएं आती है। लेकिन 9 कर्म यानी वैक्रियक आदिक शरीर की, या फिर ये जो भाषा मन की वर्गणाएं है उसका ग्रहण नहीं होता है। तो कब चालू करना है प्रस्थापन हमको? जब भाव में पहुंच गए, जहां भी जन्म लेना है, पहुंच जाने पर पहले ही समय से पर्याप्तियों को बनाना चालू होता है। शक्ति की पूर्णता करने के लिए व्यक्ति प्रयास चालू करता है। पता तो रहता नहीं उसको, अपने आप सिस्टम है। जैसे आपने सांस लेना सीखा क्या, तो फिर आपको कैसे पता सांस कैसे लेनी है? अरे वो सिस्टम है। बच्चा गर्भ में रहता है तो ही सांस लेने लग जाता है, बच्चा गर्भ में रहता है तो ही भोजन ग्रहण करता रहता है। तो उसको तो पता ही नहीं, अबोध है वो, अबोध है लेकिन सिस्टम है। राइट। सिमिलरली आत्मा में शक्तियों की पूर्णता होनी है तो हमें तो पता ही नहीं क्या क्या पूरी करनी है। कोई चिंता की बात नहीं, वो सिस्टम है, वो होगा। दैट हैपन्स, क्योंकि अन्य सहकारी कारण लगे हुए हैं। कर्म के उदय, नो कर्म आदि का ग्रहण होना, वाइब्रेशन होना, आत्म परिस्पंदन होना, वो सब चीजें चल रही है तो सब काम होता रहेगा। तो अपन तो देख रहे हैं कि होता कैसे कैसे। तो ऐसे करके उसने पर्याप्ति को स्टार्ट करना चालू किया। कितनी पर्याप्ति को स्टार्ट करना चालू करेगा? हाँ, 6। हर व्यक्ति 6 पर्याप्ति को प्रारंभ करना चालू करेगा। हर व्यक्ति 6 पर्याप्ति को पूरा करना चालू कर देगा? नहीं, 6 को नहीं करेगा तो फिर 4 को करेगा, 5 को करेगा, 6 को करेगा। जिसमें जितनी पर्याप्तियां होती है वो करेगा उसको प्रारंभ करना चालू। एक इंद्रिय की कितनी पर्याप्त बताई थी? 4। विकलत्रय की 5। संगी पंचेंद्रिय की 6। तो जो जोन सा टाइप का जीव है वह उतनी पर्याप्तियों की प्रस्थापना प्रारंभ करता है। एक साथ करता है कि क्रम क्रम से करता है? एक साथ करता है। ठीक है, उसको बोलते हैं जो यहाँ पर गाथा में लिखा था, पज्जति पट्ठवणम। पर्याप्तियों का प्रस्थापन जुगवम एक साथ होता है। परंतु अब क्या है कि सब में लगने वाला समय एक जैसा नहीं है ना। अपन एक एग्जांपल दिया यहाँ पर, एक माइक देना भी। हेलो। देखो ये क्या है कि एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर कि पर्याप्ति की पूर्णता के काल के लिए। तो ये एक टाइमलाइन है, समय यहाँ लेफ्ट टू राइट दिए है। तो ये आहार पर्याप्ति है, फिर शरीर पर्याप्ति है, फिर भाषा वगैरह वगैरह है। तो यहाँ पर टाइम दिए है। तो लेट्स कंसीडर कि आहार पर्याप्ति है, उसको पूरा होने में कितना समय लगता है? 65,536 समय लगते हैं। अंतर मुहूर्त है लेकिन अपन यहाँ ने नंबर लिया। शरीर पर्याप्ति है, उसको पूरा होने में इससे ज्यादा समय लगता है। कितना समय लगता है? दुगुना लगता है कि तिगुना लगता है कि असंख्यात गुना लगता है? कितने टाइम्स लगता है?
तो उन्होंने कहा कि नहीं, दुगुना नहीं लगता है, तिगुना भी नहीं लगता है, तो फिर थोड़ा सा अधिक लगता है, डबल भी नहीं हो पाएगा। इसलिए उसमें लिखा है विशेष अहीय क्रमेण, अधिक के क्रम से। जैसे 10 से 20 जो है वो क्या है, दुगुना, लेकिन 10 से 12 क्या है, कुछ अधिक थोड़ा। 10 से 13 भी कैसा है, कुछ अधिक है। सिमिलरली यहाँ पर हमको क्या करना है, जितना अंतर मुहूर्त काल लगा है आहार पर्याप्ति के लिए, उससे कुछ अधिक काल करना है। तो कुछ अधिक काल करने के लिए इसको माना 73,728, इतना काल लगता है पूरा होने में शरीर पर्याप्ति को। फिर इसके ऊपर इंद्रिय पर्याप्ति है, तो इंद्रिय पर्याप्ति को पूरा होने में कितना समय लग रहा है, इससे कुछ अधिक। ये भी दुगुना वगैरह नहीं है, ये सब पर्याप्तियों की पूर्णता के काल जो है वो अधिक अधिक के क्रम से है। तो इसको इतना समय लगा 82,944। श्वासोच्छ्वास को इससे भी अधिक समय लगा। भाषा पर्याप्ति को उससे भी अधिक समय लगाया। और मन पर्याप्ति को पूरा होने में सबसे ज्यादा समय लगता है, और ये इतना हुआ। इस जघन्य जो पहली पर्याप्ति थी ना, उससे भी ये काल थोड़ा अधिक ही है, ये दुगुना नहीं हुआ है। 65,536 का दुगुना करोगे तो ज्यादा आएगा, 136 वगैरह आएगा। ये कितना हुआ है, 1,18,000 ही हुआ है। तो अंतिम पर्याप्ति की पूर्णता तक का काल कुछ अधिक कुछ अधिक कुछ अधिक ही है। ऐसा करके ये क्रमशः आप देखो ज्यादा ज्यादा टाइम लग रहा है। स्टार्टिंग सबकी कैसे हो रही है, स्टार्टिंग सबकी कैसी हो रही है, एक साथ, लेकिन क्रम क्रम से कंप्लीट हो रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए अपन ट्रेन में बैठे, इंदौर से ट्रेन चलती शिप्रा बीना होते हुए जाती है, तो जिस जिसको जाना है वो सब लोग कहाँ बैठ गए, एक साथ, कहाँ बैठ गए, इंदौर में बैठ गए। लेकिन कोई क्या कर रहा है, बीना उतर रहा है, कोई सागर उतर रहा है, कोई सतना उतर रहा है, कोई पारसनाथ उतर रहा है, कोई कलकत्ता जाके उतर रहा है। लेकिन बैठे सब कैसे थे, एक साथ। उतर कैसे रहे हैं, क्रम क्रम से। कोई जल्दी उतर रहा है, कोई उसके बाद उतर रहा है, कोई उसके और बाद उतर रहा है। वैसे के वैसे जब जीव ने इस लाइफ की ट्रेन में बैठा, एक भव जान लेता है उस ट्रेन में बैठे, तो 6 पर्याप्तियों को पूरा करना एक साथ चालू किया। चालू करके इसका स्टेशन जल्दी आ गया, ये कंप्लीट हो गई, कम समय में ही कंप्लीट हो जाती है। तो ये पहले कंप्लीट हो गई। फिर शरीर पर्याप्ति का टिकट थोड़ा बड़ा है, उसको पूरा होने में टाइम ज्यादा लगता है, तो वो थोड़ी देर बाद कंप्लीट हुई। फिर इंद्रिय पर्याप्ति, फिर श्वासोच्छ्वास, फिर भाषा और मन, ऐसे करके क्रम क्रम से उसकी पूर्णता होती है। इसलिए उन्होंने लिखा है कि जो पट्ठवणम, जो निष्ठा निष्ठवणम, निष्ठापन है, वह निष्ठापन क्रमेण, क्रम क्रम से होता है। इन सब का एक्चुअल काल कितना है, यहाँ तो अपन ने इतना इतना नंबर्स लिख दिया है, ये नंबर्स तो उदाहरण है। एक्चुअल में कितना समय लगता है, अंतर मुहूर्त। इसको कितना समय लगता है, अंतर मुहूर्त, क्योंकि अंतर मुहूर्त में थोड़ा और भी जोड़ोगे तो क्या आएगा, अंतर मुहूर्त ही आएगा। इसको कितना समय लगेगा, अंतर मुहूर्त। ऐसे लास्ट तक में भी जाओगे तो अंतर मुहूर्त ही काल लगेगा। इन सब के टाइम को जोड़ लो कि कितना समय लगा, तो भी कितना समय होता है, अंतर मुहूर्त। एग्जाम्पल के लिए, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड ऐसे 6 बार जोड़ो तो कितना होगा, 6 सेकेंड। तो 1 सेकेंड भी अंतर मुहूर्त है और 6 सेकेंड भी अंतर मुहूर्त है। थोड़ा ज्यादा ज्यादा करने के लिए 1 सेकेंड, 1.25 सेकेंड, 1.5 सेकेंड, 2.25 सेकेंड, 1.9 सेकेंड, 1.95 सेकेंड, ऐसा भी कर लो, सबको जोड़ लो तब भी क्या आएगा, 10 सेकेंड। तो क्या हुआ, अंतर मुहूर्त ही हुआ। इसलिए ये जितने काल हैं ये सब अंतर मुहूर्त में पूरे हो जाते हैं क्विकली। जैसे ही पहुंचता है वैसे ही वो अंतर मुहूर्त में विद इन सेकेंड्स वो पूरे हो जाते हैं। ये जो अंतर मुहूर्त लिखा है ना, लंबा नहीं लिखा है। अंतर मुहूर्त समझ में आता है ना, हाँ तो बोलो। हाँ, कितना होता है अंतर मुहूर्त, मुहूर्त के भीतर जो होता है उसको बोलते हैं अंतर मुहूर्त। और वो एक आवली बहुत छोटा है समय, उससे लेकर के 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट,
40 मिनट, 48 मिनट तक जाता है, उसमें एक समय कम करो वहां तक। इस प्रकार से ये पर्याप्ति की पूर्णता की बात। हम्म। तो ये दिया है। अब इसके आगे अंक संदृष्टि नंबर कहाँ से आए, तो नंबर लाने के लिए बताया है, जो शास्त्र में दिया है कि आहार पर्याप्ति में जितना अंतर मुहूर्त लगता है उसको लो, और शरीर पर्याप्ति का काल निकालना है, तो उस आहार पर्याप्ति के काल में संख्यात का भाग लगाओ। संख्यात एक नंबर है, संख्यात का भाग लगाओ, यानी संख्यातवा भाग जोड़ो, उतना अधिक काल लगता है शरीर पर्याप्ति में। फिर शरीर पर्याप्ति में जो काल लगता है उसमें क्या करना, और संख्यातवे भाग को जोड़ो, उसी के संख्यातवे भाग को, तो जोड़ने पर क्या आएगा, इंद्रिय पर्याप्ति का काल आएगा। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है, एक पर्याप्ति के काल से दूसरी पर्याप्ति के काल में संख्यातवा भाग काल अधिक लग रहा है पूरा होने में, तीसरी में और संख्यात्वा भाग अधिक काल लग रहा है। संख्यात्वा भाग समझ में आया, 10/2 करा तो क्या हुआ, वो संख्यात्वा हिस्सा दो हिस्से करे, 10/5 किया तो अपन ने क्या करा, 5 टुकड़े करे, एक टुकड़ा कितना आया, 2। तो यदि 10 में आपने 2 जोड़ दिया तो क्या बोलेंगे, संख्यात्वा भाग ऐड कर दिया। 10 से 12 की जो संख्या है वह संख्यात भाग अधिक कहलाती है। वैसे ही अंतर मुहूर्त लिया तो उसमें संख्यात का भाग लगाया, जो आया उसको उसी में जोड़ दिया, तो क्या बोलेंगे, संख्यात भाग अधिक कर दिया। समझ में आया, सिंपल है। ऐसे करके ये हमने यहाँ पर 8 माना था तो 8 करके करा। वास्तविक गणित में आगे आगे की पर्याप्ति पूर्ण होने में अंतर मुहूर्त का संख्यात भाग अधिक अधिक काल लगता है, ऐसे इनके काल जानने चाहिए। एक प्रश्न अब समझ में आ गया ना इतना, जो पर्याप्तक जीव है, चलो पहले पढ़ लेते हैं आगे फिर प्रश्न करते हैं। पर्याप्तक का पर्याप्तक तो पढ़ा ही नहीं अभी, प्रश्न पहले ही कर लेंगे। 121 नंबर की गाथा। पज्जतस्य उदये णियणिय पज्जतिणिट्ठिदो होदि जाव शरीरमपुण्णम् णिवत्तिय पुण्यगो ताव। पज्जतस्य उदये, अब निवृत्ति अपर्याप्त क्या चीज होती है वो आचार्य देव इस गाथा में बता रहे हैं, जो आपको कई बार सुनने में आएगा। अभी जीव समास पढ़ेंगे शाम को, उसमें भी काम में आएगा। तो कह रहे हैं पज्जत तस्य उदये, पर्याप्त नाम कर्म का उदय होने पर, णीय णीय पज्जति, अपनी अपनी पर्याप्तियों से, णिठिदो होदी, निष्ठित होता है, पूर्ण होता है, प्राप्त करके उसको कंप्लीट करता है। जिसके पर्याप्त नाम कर्म का उदय है, और वह जीव जब जन्म ले रहा है पर्याप्त नाम कर्म के उदय के साथ, तो उसकी जितनी पर्याप्तियां हैं, एक इंद्रिय की 4, विकलत्रय की 5, संगी की 6, वो है निज निज पर्याप्ति। वो अपनी अपनी जो कोई पर्याप्तियों की संख्या है उसको नियम से कंप्लीट करता ही करता है, मरेगा नहीं बीच में। उस अंतर मुहूर्त काल में ही विल नॉट गेट डेथ, उसकी मृत्यु नहीं होगी, वो उसको पूरा करने में उसको जीवित रहना ही है, इतनी तो उसकी कम से कम आयु रहेगी रहेगी। ठीक है, एक नियम। और उसमें कह रहे हैं जाव शरीरम अपुण्यम, ऐसा जो पर्याप्त जीव होता है जिसकी पर्याप्तियां पूरी होगी, उसी जीव के जाव यानी जब तक शरीरम अपूर्णम, शरीर पर्याप्ति अपूर्ण है, पर्याप्त नहीं हुई है। शरीर पर्याप्ति कौन से नंबर की है, दूसरे नंबर की है। दूसरे नंबर की जो पर्याप्ति है वो जब तक कंप्लीट नहीं होती है, ताव तब तक, निवृत्तीय पुण्यगो, उस जीव को निर्वृत्य पर्याप्तक कहते हैं। मतलब निर्वृत्ति प्लस अपर्याप्तक, यद्यपि पर्याप्तक नाम कर्म का उदय है, परंतु अभी उसकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है जब तक, उस समय तक उस जीव की संज्ञा, उस जीव का नाम क्या है,
निवृत्ति पर्याप्तक। ठीक है, आपको अ की संधि हो गई ना, निर्वृत्ति प्लस अपर्याप्तक बराबर निर्वृत्ति पर्याप्तक। जैसे इत्यादि बोलते हैं ना, इत्यादि, इत्यादि यानी क्या होता है, इति प्लस आदि बराबर इत्यादि। ऐसे कैसे क्या करना है, निर्वृत्ति प्लस अपर्याप्तक निवृत्ति पर्याप्तक, तो वो बना दिया। अब क्या मतलब निकला इसका, तो वो कह रहे हैं देखो तीन प्रकार के जीव बताते हैं हम आपको। अभी तक हमने कितने बताए थे, दो ही बताए थे, पर्याप्त और अपर्याप्त। अब इस पर्याप्त अपर्याप्त के बीच में एक और दशा है, उसका नाम है जो लिखा था अभी, निर्वृत्ति अपर्याप्तक। कौन होता है वह जीव, तो उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति, पहले ये पढ़ लेते हैं अपन, जो व्यक्ति ये रहा, शरीर की पर्याप्ति की निष्पत्ति से अपर्याप्त है, अपूर्ण है, उसे निवृत्ति अपर्याप्त कहते हैं। अभी ये दिखा चुके, क्रम क्रम से पूरा होता है, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, क्रम क्रम से होती है, एक साथ सब नहीं होती है। तो जिस जीव ने पर्याप्तियों को पूरा करना चालू किया, पूरा चालू करने पर कितनी पर्याप्ति को, जितनी भी उसकी थी, चार छह वगैरह, तो उसको पूरा करना चालू किया, और करते करते उसने अपने जिंदगी का समय निकाला, आहार पर्याप्ति उसकी पूरी हो गई। जो अपना एग्जाम्पल था ना, वही एग्जाम्पल के नंबर्स हैं। तो उसने अपना लाइफ नीचे से ऊपर जा रही, टाइम को दिखाने के लिए पर्याप्त नाम कर्म का उदय उसके चल ही रहा है। तो यहाँ उसने जन्म लिया, जन्म लेकर के थोड़ा बड़ा, 65,536 समय बीत गए, तो क्या हुआ, उसके आहार पर्याप्ति पूरी हो गई, वेरी गुड। तो फिर उसके आगे अब क्या काम बाकी है, शरीर को बाकी पर्याप्ति को पूरा करना बाकी है। तो वो शरीर पर्याप्ति 73728, ये जो अपना एग्जाम्पल का नंबर था, यहाँ पर आकर के पूरी होने वाली है। तो वो कह रहे हैं ये जब तक पूरी नहीं होती है, अनटिल यू गेट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जब तक आप यहाँ नहीं पहुंच रहे हो, उसके पहले यानी 737 तक का जो टाइम है, उस समय तक इस जीव का नाम है निर्वृत्तीय पर्याप्तक। शरीर पर्याप्ति के पूर्ण होने के पहले तक का काल, उस समय तक को बोलते हैं ये निवृत्तीय पर्याप्तक। जैसे ही शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है, तो उस जीव की संज्ञा, नाम क्या हो जाता है, पर्याप्त। यद्यपि अभी भी इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, यथा योग्य भाषा और मन पर्याप्ति, उसको भी पूरा करना बाकी है। लेकिन यहीं तक का हम समय ले रहे हैं, जब तक शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं होती है, तब तक निवृत्ति अपर्याप्तक है, और जब पूरी हो जाती है, तब उस समय उसको पर्याप्तक बोलते हैं। ऐसे अपर्याप्तक और ये पर्याप्तक, ये अपर्याप्तक लिखा है ना यहाँ, तो ये है अपर्याप्तक संज्ञा, ये है पर्याप्तक संज्ञा। लेकिन पूरे टाइम पर यदि कर्म के उदय की तरफ से देखें, तो कौन से कर्म का उदय है, यहाँ पे अपर्याप्तक, यहाँ पे पर्याप्तक, ऐसा है क्या, नहीं, पूरा ही क्या है वो, पर्याप्तक। क्योंकि निवृत्ति अपर्याप्तक दशा उस ही जीव को बनेगी जिसको पर्याप्तक नाम कर्म का उदय है, मतलब जो आगे जाके कंप्लीट नियम से करने वाला है। अभी आगे लब्धि पर्याप्तक की गाथा है, उसमें ये बताएंगे कि जो अपर्याप्तक नाम कर्म के उदय वाला है, उसके तो पर्याप्ति पूर्ण होने ही नहीं वाली है, वो इस पॉइंट को रीच ही नहीं करने वाला है, पहुंचेगा ही नहीं वहां तक, उसके पहले ही क्या हो जाएगा, अरिहंत नाम सत्य है, कोई आएगा नहीं उसकी अर्थी उठाने, लेकिन हो जाएगा, उसका टाइम जो है वो पूरा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, हो जाता है जैसा सबका टाइम पूरा। समझ में आया। तो इसका नाम यद्यपि अपर्याप्तक है, फिर भी इसके पर्याप्तक नामकरण है। ये अलग से क्यों बताया है, देखो आप जिनागम पढ़ोगे तो उसमें अलग अलग प्रकार के नियम आएंगे, कि कौन जीव कौन से गुणस्थान के साथ पैदा हुआ, वो चेंज कब हो गया, जन्मते समय सासादन था, लेकिन निवृत्ति अपर्याप्तक दशा तक ही रह पाया, उसके बाद उसी निवृत्ति अपर्याप्तक में कन्वर्ट होके कहाँ पहुंच गया, मिथ्यात्व में पहुंच गया। तो ऐसे अलग अलग कुछ नियम हैं
जिनके बताने के लिए उन्होंने क्या करा है, एक सिचुएशन रखी है, एक नाम रखा है, निवृत्ति अपर्याप्तक, शरीर पर्याप्ति के पूर्ण होने के पहले तक, एक समय से लेकर के जब तक वो पूरी नहीं हो रही है अंतर मुहूर्त काल, तब तक समझना। समझ में आया? समझ में आया? अब इसका मीनिंग क्या है निवृत्ति का? निवृत्ति का मतलब होता है रचना, स्वरूप निर्वर्तन सामर्थ्य रूपा। बोलो आगे। हे भगवान, आप लोग स्वाध्याय करते कि नहीं करते? बोलो, स्वरूप निर्वर्तन सामर्थ्य रूपा। आगे, वीर शक्ति। 47 शक्ति पढ़ी कि नहीं पढ़ी? बच्चों को याद रहती, और आप लोग तो बड़े हो गए थे। आप बोलोगे बच्चों को ही बुला लो आप तो जैसे स्वरूप निर्वर्तन, निर्वर्तन यानी रचना, निर्वृत्ति जिसको बनाना होता है, स्वरूप के बनाने की सामर्थ्य को बोलते हैं वीर शक्ति। ऐसे निर्वृत्ति शब्द है, निर्वृत्ति का मतलब होता है रचना, बनाना। तो यहाँ पर निर्वृत्ति से अपर्याप्तक है, शरीर पर्याप्ति की जो रचना है, उस रचना से क्या है, वह अपूर्ण है, अपर्याप्त है, इसलिए उसका नाम है निर्वृत्ति अपर्याप्तक। वही यहाँ पर लिखा हुआ है। हम्म। निर्वृत्ति शब्द का अर्थ है रचना, बनाना। तो क्या बनाना है यहाँ पर? शब्दार्थ से आगमार्थ पे आना है। तो शब्दार्थ तो इतने ही है, निर्वृत्ति, रचना। अब लेकिन आगमार्थ करेंगे उसका, तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट संदर्भ क्या चल रहा है, पर्याप्तियों का। तो उन्होंने आगमार्थ किया, शरीर की जो पर्याप्ति की रचना है, शरीर पर्याप्ति की रचना है ना, कंप्लीशन है, उससे क्या है, ये अपूर्ण है, अपर्याप्तक है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, निर्वृत्ति अपर्याप्तक। वही यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने, शरीर पर्याप्ति की निष्पत्ति से, कंप्लीशन से, शक्ति से अपर्याप्त यानी अपूर्ण है, उसे निर्वृत्य पर्याप्तक कहते हैं। और इस काल पूर्ण होने के पश्चात जीव को पर्याप्तक कहते हैं। समझ में आया? आया कि नहीं आया? आया। आएगी समझ में। आचार्यों ने लिखा है, जो लिखा है वो किस लिए लिखा है, समझने के लिए लिखा है। अगर नहीं समझ में आएगा तो वो लिखेंगे ही क्यों? ऐसा क्यों लिखेंगे जो किसी को समझ में नहीं आए? वो वही तो लिखेंगे जो संभव है। एक न्याय आप पढ़ोगे शास्त्र में, न्याय शास्त्र में प्रारंभ में ही होता है, शास्त्र प्रारंभ करने के पहले संबंध अभिधेय का कथन, अमित जी याद है, न्याय दीपिका वगैरह, संबंध अभिधेय। और उसके अलावा होता है शक्यानुष्ठान। क्या? शक्यानुष्ठान, यानी ये जो कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, ये शक्यानुष्ठान है कि नहीं, लिखने के लिए, बताने के लिए भी शक्य है कि नहीं, और सुनने वाले के लिए समझना भी शक्य है कि नहीं, और करने वाले के लिए करना शक्य है कि नहीं। बोले मैं लोकाकाश के बाहर जाऊंगा, ऐसी विद्या सिद्ध कर रहे, ऐसे विद्या का मंत्र बता रहे, अशक्यानुष्ठान, मूर्खता जैसी बात है। ना तुम्हारा बोलना सही है, ना वो कार्य हो पाना सही है, बकवास। लेकिन हम लोक के अग्रभाग में जाएंगे, उसकी विद्या है, उसकी क्या है, विद्या। तो क्या है ये, शक्यानुष्ठान। पॉसिबल है। तो जो लिखा जाता है ना, वो शक्य है, करना, होना, समझना। इसलिए आपको दिखे ना जिनवाणी कवि, कठिन से कठिन, सरल से सरल, लंबी चौड़ी विस्तृत संक्षेप मध्यम विस्तार रुचि वाली, कैसी भी हो, तो आप ये सोचना साथ में, शक्यानुष्ठान क्या है, ये सब शक्य है। इन सब को जानना, समझना शक्य है। अगर नहीं होता तो लिखा ही नहीं जाता, लिखते ही नहीं, छोड़ देते हैं उसको, जाने दो। केवली भगवान ने सब नहीं बताया, जो शक्य था वही बताया। जीव कांड जी, शुद्ध ज्ञान मार्गणा में लिखा है, भगवान तो बहुत जानते हैं, सब नहीं बताते हैं।
सब बताया नहीं जा सकता, सब कुछ बताया नहीं जा सकता है, सब कुछ जाना जा सकता है, बताया नहीं जा सकता। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं अपन दूसरा अपर्याप्तक। 122 नंबर की गाथा है। उदयेद अपुण्यस्य सग सग पज्जत्यमृणे ठवदे अंतो मुहूर्तमरणम् लद् अपज्जत गो सोदू। उदये अपुण्यस्य, अपुण्य यानी अपर्याप्त कर्म का उदये उदय होने पर, सग सग पज्जत्यम अपनी अपनी पर्याप्तियों को, णनिठवदि निष्ठापन नहीं करता है, कंप्लीट नहीं करता है, वह अंतो मुहूर्त मरणम अंतर मुहूर्त में मरण को प्राप्त हो जाता है। सो वह जीव तू यानी तो वह तो लब्धि अपज्जतगो लब्धि अपर्याप्त कहलाता है। क्या क्या बोला कि देखो लब्धि अपर्याप्तक है, सुना होगा ना एक बार वर्ड। लब्धि अपर्याप्तक में क्या है, लब्धि प्लस अपर्याप्तक, तो क्या बन जाएगा, लब्धि पर्याप्तक। सुनाई ऐसा देगा पर्याप्तक, लेकिन आपको ठीक से बोलना है लब्धि पर्याप्तक। लब्धि पर्याप्तक तो बच्चों के लिए है, लब्धि पर्याप्तक बड़ों के लिए। आधा ध, लभ्य, लभ्य, लब्धि पर्याप्तक, लब्धि प्लस अपर्याप्तक। जिसको लब्धि पर्याप्तियों की लब्धि नहीं हुई है, लब्धि यानी क्या होता है, प्राप्ति, उपलब्धि, ग्रहण करना, जो पर्याप्तियों की लब्धि से अपूर्ण है उससे बोलते हैं लब्धि अपर्याप्तक। कितनी पर्याप्ति, उसकी जितनी पर्याप्ति है वो सारी ही पर्याप्ति उसकी पूरी नहीं होती है। जैसे एकेंद्रीय अपर्याप्तक के उदाहरण के लिए, तो जब उसने जन्म लिया तो वो कितनी पर्याप्तियों को पूरा करना चालू करेगा, लब्धि अपर्याप्तक यानी अपर्याप्तक नामकरण के उदय के साथ में जीव पैदा हुआ तो वह कितनी पर्याप्तियों को पूरा करना का प्रयत्न प्रारंभ करेगा, एक का कि चार का, कितने का, चार का, एक का नहीं करेगा। उसकी कितनी पर्याप्ति पूरी होगी, एक होगी कि तीन होगी कि चार होगी, एक होगी दो होगी, अमित जी तीन होगी कि चार होगी, कि कितनी नहीं होगी ऐसा बता दो, कितनी नहीं होगी, एक भी नहीं होगी। चालू कितनी करेगा, चार, और पूरी कितनी होगी, जीरो, एक भी नहीं होगी। मतलब ट्रेन में बैठ गए, छिपरा ट्रेन से ही निकलने के लिए बैठ गए, सब बोले जाएंगे कहाँ जाएंगे, बीना जाएंगे, सागर जाएंगे, खुरई जाएंगे और पारसनाथ जाएंगे, चार स्टेशन वाले लोग बैठ गए। लेकिन क्या हुआ, अरे देवास नाम का पहला स्टेशन आने के पहले ही ट्रेन डिरेल हो गई, पटरी से उतर गई, सबके कार्यक्रम खत्म हो गए। तो चालू तो सब, बैठ तो सब गए थे, लेकिन पूरा नहीं होने वाला है। ऐसे ही कोई संगी पंचेंद्री पर्याप्तक है, मनुष्य है, पर्याप्तक नहीं सॉरी, संगी अपर्याप्तक है, वो पैदा हुआ तो पैदा होगी कितनी पर्याप्तियां हैं उसके, कितनी पर्याप्ति को पूरा करना चालू करने वाला है वो, छह, छह को पूरा करना चालू करेगा। मन पर्याप्ति के लिए भी सामग्री जुटाना चालू करेगा, लेकिन क्या होगा, एक भी पूरी होने वाली नहीं है। उसके पहले ही राम नाम की बजाय अरिहंत नाम उसका सत्य हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। क्या हुआ, कहीं जाना था क्या, नहीं जाना, ठीक है। ऐसे लब्ध है पर्याप्त, बोलते हैं अंतो मुहूर्त मरणम, अर्थात वह जीव जो है, आचार्य भगवान ने लिखा अंतर मुहूर्त में मरण को प्राप्त हो जाता है। अंतर मुहूर्त में मरण, अंतर मुहूर्त यानी देखो सारी पर्याप्ति को करता है, श्वास का 18वां भाग वाला जो अंतर मुहूर्त है ना, उतनी उसकी आयु होती है। आपको पता है श्वास का 18वां भाग कितना होता है, कीर्ति भाभी, श्वास का 18वां भाग क्या होता है,
मंजरी भाभी, श्वास का 18 भाग बता रहे भैया। इसके 18 टुकड़े कर दो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखो, श्वास का 18 भाग जो है वो ऐसा होता है। 48 मिनट्स में 3773 श्वास होते हैं। इतने कैसे हो जाएंगे? 1 मिनट में कितने निकल के आएंगे? 76। तो 76 श्वास तो नहीं हो पाते हैं। अपन क्या कपालभाति करते रहते क्या बार बार? नहीं करते। तो व्हाट इज दिस दैट? ये होती है पल्स रेट, नाड़ी उचकने का काल। क्या बोलते हैं उसको? नाड़ी, हार्ट बीट जो होती है उसको नापते हैं। आपने देखा होगा नब्ज चेक करते थे पुराने वैद्य डॉक्टर। तो वो क्या होती है, उसको बोलते हैं यहाँ पर श्वास। उदर श्वास और होती है नाड़ी श्वास। तो ये है नाड़ी श्वास। उदर श्वास यानी जो अपन पेट से, पेट में या फेफड़ों में जाता है, पेट फूलता है, तो वो श्वासोच्छ्वास होता है। वो अलग प्राण है और ये अलग चीज है। ठीक है, इसलिए इतनी सारी है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति की एक मुहूर्त में इतनी श्वास होनी चाहिए है। यदि आपको पता करना हो कि आप स्वस्थ हो कि नहीं, तो क्या करना? लेकर के बैठ जाना आज 48 मिनट्स तक गिनना। ये दिया जीव कांड में टीका में। स्वस्थ, निरोगी, सुखी, आलस्य से रहित जो मनुष्य है, उसकी एक मुहूर्त में 3773 श्वास होती है। ठीक है। कौन कौन चेक कर लेगा? बोले हमको पता है हम बीमार हैं, हमको नहीं चेक करनी। हमको बीमारी लगी है पहले से। अगर 48 मिनट्स नहीं हो तो डॉक्टर के पास भी नहीं होता इतना टाइम, वो 1 मिनट तक देखता है। पहले ऐसा होता था, वो डॉक्टर एक यहाँ हाथ में नब्ज रखी है, वहीं घड़ी में रखी है, वो देखता था। मेरे को सर जब छोटा था तो ऐसा लगता था घड़ी में क्या आ क्या रहा है घड़ी में, मतलब इसको क्या पता चलेगा। फिर हम धीरे धीरे जब ये पढ़ने लगे तो समझ में आया, वो टाइम देख करके नाप रहा है कि 1 मिनट में कितनी हुई इसकी। इसका जो दिल है या पल्स है वो ऊपर नीचे कितना वाइब्रेट कर रहा है, कितना उसमें फ्लक्चुएशन आ रहा है, वरी कर रहा है, तो वो नापा जाता है। तो 1 मिनट में कितनी निकल के आती है? डिवाइड किया अपन ने अकेला 78, यानी 60 सेकंड में 72 होती है। तो 1 सेकंड में एक हो जाएगी क्या पूरी? नहीं, 1 सेकंड से कम। क्योंकि यदि 60 सेकंड में 60 होती तो 1 सेकंड में एक श्वास हो जाती। लेकिन 60 सेकंड में कितनी हो रही है? ज्यादा हो रही है। इसका मतलब क्या है? एक श्वास को पूरा होने में 1 सेकंड से भी कम समय लगता है। कितना कम लगा? 0.76, लगभग कौन सेकंड? 3/4, 3/4 सेकंड। अब इसका करो आप 18वां भाग, डिवाइड बाय 18। 1 सेकंड के 3/4 हिस्से का भी 18वां भाग करो तो क्या आएगा? 0.04 सेकंड। लिखा है क्या? नहीं लिखा है यहाँ पर? यहाँ नहीं लिखा, दूसरी 6 अलग स्लाइड में लिखा है। 0.04 सेकंड, इतना सा काल श्वास के 18 भाग का है। और इतने में वो व्यक्ति जीता आता है, थोड़ा परमाणु को ग्रहण करता है, राग द्वेष करता है, और आयु बांध करके खत्म हो जाता। अगले भाव की आयु बन जाती इतनी देर में। हाउ मेनी टाइम, हाउ मच टाइम? 0.04 सेकेंड। ये तो पूरा लाइव बता रहे हैं हम उसकी आपको। इसमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा। आगे का टाइम एकांतानुवृद्धि योग का काल बीतेगा, परिणाम योग स्थान आएंगे, फिर उसका 2/3 करेंगे, फिर वो जीव आयु बांधेगा। आयु बांधने में अंतर मुहूर्त काल लगता है, वो भी आएगा। फिर उसके बाद में आबाधा काल रुकेगा उतनी देर तक, फिर मरेगा। कितनी देर लग गई? ये तो बहुत सारे काम हो गए। बहुत सारे काम हो जाएंगे कितनी देर में? 0.04 सेकेंड। आप तो बोलोगे गर्मी लग रही, इतनी देर में तो मर गया बेचारा वो। आप बोल रहे सोचूं, मैं कुछ पता करूं, मेरा क्या भाव चल रहा है। मैं आपसे बोल रहा हूँ बोलो, हाँ, इतने में तो मर गया वो। हमारे बोलने से नहीं, जहां जहां पर्याप्त तक जीव हैं इंस्टेंटली मर रहे हैं। जिसको अपन कहते हैं, अपन मंत्र चढ़ा कर के आए, जल चढ़ा के आए, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। हे प्रभु, जन्म जरा मृत्यु विनाश। ये है जन्म जरा मृत्यु।
ये जन्म और मृत्यु सीक्वेंस लगी पड़ी है कि खत्म ही नहीं हो पाती। अपन तो अच्छे खासे जी रहे हैं। कितने साल हो गए? 30, 35, 40, 50, 70, 100, 120 जिए जा रहे हैं। इतना जी पा रहे हैं, लेकिन आप सोचो किसी व्यक्ति का भाग्य कितना हीन है, इतना हल्का पुण्य है कि वह व्यक्ति अपर्याप्तक पने को प्राप्त करके ही मर जाता। एक श्वास में 8 10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार, भरा दुख का भार इस व्यक्ति ने भरा। इस प्रकार से ये जीव का, लब्धि पर्याप्तक जीव का समय है। समझ में आया? अब वो जो निवृत्ति अपर्याप्तक था, उसका क्या? उसका ये कि वो पर्याप्ति पूर्ण करेगा। वो मर सकता है क्या बीच में? तुमने बोला ना कि नहीं, पर्याप्ति तो पूर्ण करेगा ही, उसके बाद में मरेगा अगर मरना ही है उसको तो। जिसकी 4 है तो लेट हिम कंप्लीट श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति तक। जिसका संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक है तो उसको वो अंतर मुहूर्त काल तो नियम से बनेगा ही, जब तक वो मन पर्याप्ति को पूरा नहीं कर लेता। उसके बाद में फिर यथा है कि वो ट्राई करेगा शरीर बनाने का, वातावरण मिलेगा, और बनता बनता वो बड़ा भी हो जाए, कदाचित ना भी हो, डिपेंड्स कि जो उसको साधन अवसर मिल रहे हैं जीवन के लिए। इस प्रकार से ये तीनों प्रकार के जीव हो गए। कौन कौन से हो गए? पर्याप्तक, निवृत्ति पर्याप्तक और लब्ध्य पर्याप्तक। देखो, यदि दो ही शब्द यूज करें आचार्य, दो प्रकार के जीव हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक, तो उसमें अपर्याप्तक कौन सा लेना? कौन सा अपर्याप्तक लेना? लब्ध्य पर्याप्तक। क्योंकि जब हम दो ही प्रकार कर रहे हैं, तो जो निवृत्ति पर्याप्तक है वो तो पर्याप्तक ही वास्तव में हो ही जाएगा नियम से, तो इसलिए उसको पर्याप्तक में ही रखना। और जब अपर्याप्तक बोलेंगे तो लब्धि पर्याप्तक ही लेना। लेकिन जब 3 प्रकार के जीव बताए जाते हैं, निवृत्ति पर्याप्तक, लब्ध्य पर्याप्तक और पर्याप्तक, तो वहां पर उन्होंने अलग अलग कर ही दिया है। तो वहां पर लब्ध्य पर्याप्तक में ही अपर्याप्तक पने वाले जीव देखना, निवृत्ति पर्याप्तक में मरने वाले नहीं देखना। समझ में आया? जैसे कल अपन ने शाम को किया था जीव समाज 14 प्रकार के, कौन कौन से जीव समाज? 14 प्रकार के। 7 पर्याप्तक, 7 अपर्याप्तक, तो उन्होंने दो ही टाइप्स करे, 7 दूनी 14। तो वहां दो में अपन पर्याप्तक पर्याप्तक में क्या समझे? अपर्याप्तक यानी लब्धि पर्याप्तक, और पर्याप्तक यानी पर्याप्तक भी और निवृत्ति पर्याप्तक भी। फिर मैंने जाते जाते आपसे कहा था 3 करेंगे अपन, 3 बताएंगे वो 19, 19 दुना 38 और 19 तिया 57 करे थे ना। तो जब 19 गुना 38 करें तो हमने 2 ही करे, और जब 3 करवाए थे तो तीनों को अलग अलग फैला करके बता दिया। समझ में आया? इस प्रकार से ये तीनों की दशा पूरी हो गई। यहाँ पे ये डायग्राम था, ये आपको दिखाना था। जीव पर्याप्तक अपर्याप्तक है। पर्याप्तक जो पूर्ण करने की शक्ति संपन्न है, और जो अपर्याप्तक है लब्धि, वह शक्ति संपन्न नहीं है। और निवृत्ति अपर्याप्तक पर्याप्तक की प्री स्टेज है, पहले वाली दशा है। अब इसके बाद में बताना है कि ये जो क्षुद्र भव आपने बोले हैं, ये बड़ा मार्मिक प्रकरण है। ये क्षुद्र भव है। क्षुद्र भव यानी, क्षुद्र भव यानी श्वास का 18वां भाग, लब्धि अपर्याप्तक का काल, इसका नाम है क्षुद्र। क्षुद्र यानी छोटा, छोटा से छोटा। जो क्षुद्र है उसका अल्प काल है, तो उससे कहते हैं क्षुद्र भव, क्षुद्र काल। इससे छोटा भव नहीं होता है, सबसे छोटा भव यही होता है। तो ऐसा छोटा भव यदि कोई जीव धारण करे, तो कितना धारण करेगा? अनादिकाल से एक जीव है, वो बेचारा क्या बने जा रहा है? क्षुद्र भव, क्षुद्र भव, क्षुद्र भव। ऐसा हो सकता है कि नहीं? अरे ऐसा हो सकता है कि नहीं? मंजू भाभी बोल रही है ऐसा हो सकता है। गलत जवाब, गलत जवाब। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। आप तो जान ले लो बच्चे की। है बोले बेटा मर, मर मर, तेरे को अवसर ही नहीं मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। थोड़ी दया करेंगे। प्रकृति में सहज रूप से क्या है? दया है। इसलिए अपने को क्या करना चाहिए?
दया, दया रखनी चाहिए। भगवान कैसे हैं? दयालु। और अपन दयालु। तुम दयालु, मैं दया लूं। आया कि नहीं? हाँ, स्तुति है ये भगवान। 123। तिन्निसया छत्तीसा, छावट सहस गाणी मरणाणी, अंतो मुहूर्त काले तावदिया। अब इसमें संख्या दी है, तिन्निसया छत्तीसा। तिन्निसया यानी 300, छत्तीसा यानी 36, कितने हो गए? 336। छावट्ठी, 6 और 60 यानी 60, कितने हो गए? 66। सहस्र गाणी, सहस्र, 66,336। याद करने के लिए सिंपल, 66,336। याद रहेगा कि नहीं? अभी क्या बताया था, एक मुहूर्त में कितनी श्वास है? 3773। ठीक है, इजी नंबर। 3773। और ये क्या है? 66,336। 66,336 इवन नंबर है। तो वो कह रहे हैं, क्या बता क्या रहे हो? मरणानी, इतने मरण होते हैं। जन्म भी कह सकते हो, आपको मरण पसंद नहीं हो तो। इतने जन्म होते हैं। किसमें? अंतो मुहूर्त काले, एक अंतर मुहूर्त काल में इतने हो जाते हैं। तावदिया चेव खुद भवा, और उतने ही क्षुद्र भव होते हैं एक मुहूर्त से भी कम काल में। एक मुहूर्त कितना होता है? 48 मिनट। 48 मिनट से कम समय में, अंतर मुहूर्त में, लगातार कंटिन्यूअसली कोई एक जीव क्षुद्र भव धारण करे, श्वास का 18 भाग वाला जन्म धारण करे, तो कितने धारण करेगा? 66,336। इससे अधिक करेगा क्या? नहीं करेगा। इसके बाद क्या बनेगा? क्या बनेगा? बोलो। पर्याप्तक बनेगा। कैसे बनेगा? लिखा है ना, इतना ही होता है। दया है प्रकृति में। बोले भैया बहुत बहुत मर लिया, बहुत जल्दी जल्दी मर लिया, थोड़ा सा थमो, रुको। तो वही जीव अपर्याप्तक अपने आप से क्या बन जाता है फिर? वो पर्याप्तक बन जाता है। अब भले वो छोटा पर्याप्तक बने, सूक्ष्म पर्याप्तक बने, ठीक है, एकेंद्रीय पर्याप्तक बने, भले 1 सेकंड वाला बने, चाहे जैसा बने, लेकिन पर्याप्तक बनेगा। प्रकृति में अवसर मिलेगा उसको। ज्यादा देर वो पर्याप्तक बनेगा, कम देर अपर्याप्तक बनेगा। ज्यादा देर पर्याप्तक बनेगा, कम देर अपर्याप्तक बनेगा। ठीक है, भी करते हैं अपन इसको। प्रश्न है, माइक दे दो बहन जी को। अब ये जो 66,336 है, पंडित जी, पंडित जी नहीं, महाराज जी, आप कहाँ से लिया है? हमने इतना लिखा है शास्त्र। बोले महाराज जी आप कहाँ से लिया है? बोले कैलकुलेशन है। क्या कैलकुलेशन है? वो बता रहे हैं। बोलो देवी, क्या प्रश्न है? ये मतलब संख्या कैसे निकली है? वही तो बता रहे हैं आपका। अरे और आपको बोलना था, इसलिए आपने मेरी बात सुन नहीं पाए। आप संजय जी बन गए अभी थोड़ी देर के लिए। और लगातार की अपेक्षा है क्या? लगातार की अपेक्षा, कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली, लगातार। लगातार बनेंगे तो कितने बनेंगे? जन्म लेगा तो मरण तो हो गई ना। जन्म लिया है क्षुद्र भव के साथ में, तो वो क्षुद्र भव से मर जाएगा। फिर जन्म लिया क्षुद्र भव का, फिर मर जाएगा। तो इतने ही जन्म है, इतने ही मरण है। एक जन्म है अपना इस भव में, तो मरण कितने होंगे? एक ही होगा। कोई 3 4 बार तो ना मर जाएंगे। हाँ, मरने का ट्राई कर सकते हो 3 4 बार, लेकिन मरोगे तो एक ही बार। 124। सीधी सट्टी तालम, वियले 24 होन्ति पंचखे, छावट्टिम च सहसा, स्वयं च 32 में यखे। अभी जो श्वास का 18 भाग है, इसमें मरण कौन कौन कर लेता है? तो अपन सबको पता है, वो निगोदिया जीव है ना। कौन सा? निगोदिया भी सादा पूदा नहीं, नित्य निगोदिया। तो वो जीव को ये सौभाग्य मिलता है कि वो श्वास के 18 भाग में मरे जिए।
बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सब जीवों को अवसर मिलेगा, सब पर्यायों में अवसर देंगे। क्या बनने का? लब्धि पर्याप्तक बनने का। तो वो कहते हैं सीधी, सीधी यानी 80। अमित जी सामने देखो, उसके आगे क्या लिखा है? 60, 60 यानी 60। फिर है तालम, तालम यानी, तालम यानी ये ताल नहीं, ताल यानी 40। 39 बोलते कि नहीं आप लोग? 39, 41, 45। तो ये ताल 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 कहाँ से आया? प्राकृत से आया। ताल यानी 40। आप लोग कौन सी भाषा का प्रयोग करते हो? प्राकृत। कहीं नहीं, आपको पता नहीं लगता है? 19 बोलते कि नहीं? 29, 39, 49। ये क्या ऊन कहाँ से ले आते हैं आप लोग? भेड़ बकरी का ऊन। ऊन कहाँ से आता है? ऊन यानी क्या होता है? कम। और कम करोगे तो सबसे कम कितना कम कर पाओगे? एक। एक से और छोटा तो नहीं कर सकते ना, एक कम। तो 39 यानी 40 में एक कम, कहाँ का शब्द है? प्राकृत का। रून, ऊन करना। हम्म। तो तालम यानी क्या हुआ? 40। अब क्रम से लगाना। वियले, विकले इंद्रिय के। तो विकले इंद्रिय यानी दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय। दो इंद्रिय में यदि कोई जीव लब्धि अपर्याप्तक बने तो कंटिन्यूअसली कितनी बार बनेगा? 80, ओनली 80। तीन इंद्रिय में लब्धि अपर्याप्तक बने तो कितनी बार बनेगा? 60। और चार इंद्रिय में लब्धि अपर्याप्तक बने तो कितना बनेगा? 40 बार। 40 बार से ज्यादा नहीं बन सकता है। ख्याल में आया? हो गए विकलेंद्रिय के। अब पंचखे, जिनकी 5 आंखें हैं, कौन है वो? पंचेंद्रिय। अखे यानी क्या होता है? इंद्रिया। अक्ष, अक्ष यानी आत्मा, अक्ष यानी इंद्रिया, अक्ष यानी आग भी होता है। तो ऐसे करके 5 है अक्ष जिनकी, पंचेंद्रिय जीव, उनके लिए क्या लिखा है? 24, 24। यदि वे लब्धि पर्याप्तक बने कंटिन्यूअसली तो कितने बाहु लेंगे वे? 24। 24 से ज्यादा नहीं ले सकते हम। बचा जो कुछ मसाला है वो किसके लिए है? ए अखे, एक ही है आंख जिनकी, काणे लोग नहीं, एकेंद्रिय, एक ही आंख है, एक ही अक्ष है। तो उनको कितना बनेगा? चलो जोड़ो, 80 और 60 कितने होते हैं? 140। 40 और 40, 180। 180 और 24, 204। घटाओ, 66,336 में से 204 गए। अरे देख के नहीं बोलो, आप लोग व्यापारी लोग ऐसा करोगे तो कैसे काम चलेगा? हैं? बताओ। अविरल कुमार, मैथ्स का सिंपल प्रश्न, 66,336 में से 204 गए तो कितने बचे? 336 - 204, 66,132। वेरी गुड। तो वही लिखा है, छावटिम च सहसा, मतलब 66,000 स्वयं 132, यानी 32। 66,132 जो भाव होते हैं वो होते हैं एकेंद्रीय के, अपर्याप्तक के। उसके भी इतने सारे कैसे हो गए? तो उसको आगे की गाथा में बता रहे हैं, फिर मैं समझाता हूँ उसको क्या मतलब है। 125 नंबर। पुडविद गागणि मारुत, साहारण थूल सुहम पतेया, एदेसु अपन्नेसु य, एक एक के बार खम छक्कम। अब जीवों के नाम दिए। पुडवी यानी पृथ्वी, पृथ्वी के बाद में है पुडविद अग, उदग, ई उ ए मिलाया, पुडवी उदग। उदग यानी चंदन नहीं, उदक का चंदन नहीं। उदक यानी क्या होता है? जल। फिर अग्नि, अग्नि यानी अग्नि। मारुद, मारुत मैंने वायु। तो पृथ्वी,
जल, अग्नि, वायु। फिर साधारण, साधारण कितने हो गए? 5। थूल, सुहम, स्थूल और सूक्ष्म कितने हो जाएंगे? इधर से आवाज आ रही, 7। कितने हो जाएंगे? 10। ये 5 बताए ना, पांचों के बादर, पांचों के सूक्ष्म कितने हो गए? 10। फिर आगे दिया है पत्ते या प्रत्येक वनस्पति कितने हो गए? 11। ठीक है। अब कल अपन शाम को कर लिए तो आई थिंक वो बादल सूक्ष्म आपको कैच हो जाएगा। बादल प्राय टाइप के भी जीव है, सूक्ष्म टाइप के भी जीव है। तो ऐसे 5 दूनी 10 करे, और उसमें एक और जोड़ा प्रत्येक वनस्पति को, तो हो गए 11। ये सब कौन है? एकेंद्रिय। एदेशु अपुण्यसु, इनके अपर्याप्तकों में यदि कोई जीव जन्म ले कंटिन्यूअसली, तो एक एक के, एक एक में बार यानी 12, खम यानी 0, छक्कम यानी 6, 12, 0, 6 कितने हो गए? 1206। गलत जवाब। अंक का नाम वामतो गति, अंकों की उल्टी गति करना। तो 6, 0, 12 कितने हुए? 6012। एक एक में 6012। तो 12, सॉरी, 11 मल्टीप्लाइड बाय 6012, तो कितना हो जाएगा? 66,132। आ गए? वो 66,132 कैसे आया? समझ में आया कि नहीं आया? बोले कछु पल्ले नहीं पड़ी है। देखो कोई दिक्कत नहीं है। ये बताना था कि यदि कोई जीव अपर्याप्तक दशा में लगातार पैदा हो तो कितने भव धारण करेगा? तो उन्होंने कहा 66,336 करेगा। अगला प्रश्न हुआ फिर ये कैसे निकल करके आया, कौन से भव धारण करेगा? तो आचार्य देव ने उसका विस्तार दिया। एकेंद्रीय में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, साधारण वनस्पति, बादल सूक्ष्म, ये 10 प्रकार के जीव। प्रत्येक वनस्पति ये 11 प्रकार के जीव। इनमें बार बार जन्म ले तो 6012 बार लेता है। तो ऐसे करके एक इंद्री के हो गए। दो इंद्री में ले ला बार बार तो 80, तीन इंद्री में ले तो 60, चार इंद्री में ले तो 40, और पंचेंद्री में ले तो 24। वो पंचेंद्रियों में भी संगी पंचेंद्रिय त्रियंच, असंगी पंचेंद्रिय त्रियंच, और संगी मनुष्य, 3 टाइप के हैं। तीनों को बराबर बांट दो, 8 तिया 24, 8, 8, 8, सब मिला करके 24। और सबका जोड़ करोगे तो क्या आ जाएगा? 66336। मतलब ये है कि यदि कोई जीव ले रहा है अपर्याप्तक दशा में जन्म, तो केवल एकेंद्री में नहीं होता है, केवल निगोद में नहीं होता है, पृथ्वी कायिकों में भी होता है, बादल में भी होता है, सूक्ष्म में भी होता है। जल का एक जीव भी अपर्याप्तक होते हैं, श्वास के 18 भाग वाले। अग्नि भी होती है, प्रत्येक वनस्पति भी होती है, श्वास के 18 भाग वाली। चींटियां भी होती है, मक्खियां भी होती है, मच्छर भी होते हैं, गाय बैल भी होते हैं, और गधा घोड़ा भी होते हैं, मनुष्य भी होते हैं। कैसे? श्वास के 18वें भाग में मरने वाले। कौन मारने जाता है गोली लेके उनको? कौन मारने जाता है? कोई नहीं जाता है, किसी को पता ही नहीं रहता है कि यहाँ जीव है ये। वो अपने आप से ही इतनी रहती है। जैसे आयु 6 से मरण ऐसा बोलते हैं ना, उनकी आयु ही उतनी है। कहाँ से कम इतनी है? इतनी है कम आयु कैसे उनकी? बांधी इतनी है। ऐसे कम क्यों बांधी है? संक्लेश, परिणाम इतने संक्लेश है। आप सोचो संसार में कितना दुख है, संसार में कितना दुख है कि कोई जीव तो बेचारे मरे जा रहे हैं। अभी वो कटना फिटना छिदना छिलना, पैर में आना, वो तो अलग ही बात है। उसके पहले ही बेचारा अपने आप को, कोई एग्जिस्टेंस को फील कर पाए, मैं हूं, मैं आया हूं, मेरा कोई नाम पता है, ये कुछ भी हो पाए, उसके पहले ही क्या हो रहा है? स्वाहा हो रहा है। मतलब ये देख करके समझ में आना चाहिए कि अपन कितने भाग्यशाली। अपनी अपर्याप्तक दशा नहीं चल रही है, अपनी बुद्धि चल रही है, ज्ञान चल रहा है, चेतना चल रही है। अपन व्रत संयम तप त्याग कर लेते हैं, कर पाते हैं, कर सकते हैं। जिन दर्शन जिन वाणी आदि का देखना सुनना समझना हो पाता है, अपन मुक्त हो सकते हैं। अपने को प्रकृति ने उस चांस में लाके खड़ा किया है। अवसर है अपने पास, अवसर।
वो अवसर जो अनंत जीव को नहीं। अनंत जीव अपर्याप्तक होते एक बार में। इसकी जो गिनती है। अनंत, हाउ मेनी, अनंत। अनंत जीव एक साथ एक पल में कोई भी मोमेंट पे जाओ आप संसार में, अपर्याप्तक जीव मिलेंगे अनंत। पर्याप्तक भी मिलेंगे अनंत, लेकिन उन अनंतों से बच करके अपन पर्याप्तकों में, वो भी पंचेंद्रीय पर्याप्तक, बहुत महान भाग। संगी पंचेंद्रीय पर्याप्तक, महाभाग, महापुण्य। अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुम्हारा दर्शन पाया। अरे ये तो और महा महापुण्य की तुम्हारा दर्शन पाया, उसके पहले का पुण्य कि मैं बोल पा रहा हूँ, मैं खड़ा हूं यहाँ पे जीता जागता, जीवित समझने वाला चेतन आत्मा। ये और महाभाग्य अनंतानंत जीवों का जो अनंतवा भाग है, उतने से लोगों को चांस होता है। बाकी सब बेचारे मर जाते, मालूम नहीं पड़ता, लाइफ ही मालूम नहीं पड़ती। बस वही जिया मरा राग द्वेष करके खत्म हो जाता। क्या बोल रहे हो दीपेश जी? इसकी जो गिनती है 2000 सागर में, या नियम से होती है 2000 सागर के ऊपर है होता है। 2000 सागर से कोई लेना देना नहीं है इसका। हाँ। ये जो संख्या दे रहे हैं ना, ये तो आप एक केंद्रीय कोई पर्याय में हो, तो एक केंद्रीय पर्याय में 66,132 पूरा कर लेगा वो, 204 नहीं कर पाएगा। लेकिन वहां से तो ये निकला। नियम से होती है क्या वहां पर, ये हाँ, मतलब ऐसे भाव नियम से होते हैं कि नहीं? नहीं सुनाई दे। ये नियम से होते हैं क्या, मतलब कभी मतलब जीवों नियम को? से होते हैं मतलब एक जीव लगातार ऐसा करेगा करेगा, नहीं, ये कोई नियम नहीं है। कोई जीव एक अपर्याप्तक का भाव धारण करे, और फिर उसका अगला ही भाव उसका पर्याप्तक का हो जाए, ये अधिकतम है। जैसे आपने 2000 सागर छेड़ा ना, 2000 सागर क्या है, अधिकतम। कोई पूरा मिलेगा क्या कि हर जीव को? नहीं, कोई जीव एक घंटे में ही रिटर्न बैक हो जाए। एक घंटा तो ज्यादा बोल दिया हमने। कोई एकेंद्रीय है, अनंत काल से एकेंद्रीय में था, उसका टाइम पूरा हुआ, निकलने का, त्रस बनने का समय आया, त्रस का अपर्याप्तक बना, लब्धि अपर्याप्तक। त्रस का लब्धि अपर्याप्तक बना, श्वास के 18 भाग में रहा, वो मरण करके फिर से क्या बन गया, एक केंद्रीय बन गया। तो उसके 2000 सागर तो छोड़ो, एक सेकंड पूरा नहीं हुआ उसका। एक सेकंड छोड़ो, आधा सेकंड नहीं हुआ, 0.04 सेकंड में तो रिटर्न बैक कहाँ चला गया फिर से, एकेंद्रीय पर्याय में। चल निगोद नहीं, एकेंद्रीय पर्याय में। आप लोग निगोद भेजने की बहुत जल्दी करते हैं। चला गया एकेंद्रीय पर्याय, फिर लंबा समय बिताया वहां पर, बहुत दुर्दशा है। यदि आप शास्त्र पढ़ो ना, तो आपको लगे अहो गजब है अपन, अपने को ऐसे ही बैठे बैठे ही आपके रोम रोम खिलते रहे, भले आप कुछ नहीं जानो विशेष, आत्मा परमात्मा सम्यक दर्शन आत्मा हो, तो ये आपको बैठे बैठे खुशी आने लग जाए। क्या गजब है, क्या सही है, कितना सही समय चल रहा है। आपको कभी वोट देने जाने नहीं पड़ेगा अच्छे दिन लाने के लिए। अच्छे दिन आ रहे हैं, अच्छे अभी तक इंतजार कर रहे हैं हम लोग। कर रहे कि नहीं कर रहे राजेश जी? अच्छे दिन आएंगे, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। आपको बैठे बैठे लगेगा बहुत अच्छा दिन चल, बहुत अच्छा चल रहा है। समझी भावना योग? अच्छा चल रहा है, ये पढ़ो आप, रोज भी भावना योग चलेगा, अच्छा चल रहा है। बोलने की जरूरत नहीं, आप जिनवाणी पढ़ो, वेरी गुड टाइम, बेस्ट टाइम, नाइस टाइम, बहुत सौभाग्यशाली हो, बहुत अच्छा जीव हूँ, बहुत अच्छा पुण्य का उदय, महाभाग्य है, महासौभाग्य, सब कुछ नहीं, वो नहीं, वो नहीं, कुछ नहीं। मैं पर्याप्तक हूँ, मैं जीव हूँ, मैं जीवित हूँ, पंचेंद्री हूँ, संगी हूँ, आहारक हूँ, ज्ञानी हूँ, और संयम वाला, असंयम वाला, जीव तो हूँ, कुछ तो हूँ, मैं अच्छा हूँ। तो ऐसा करके आपको जहां खोलो इस पूरी जिंदवाणी का एक भी कोई सा पेज, तो आपको उसमें से वाइब्रेशन निकल निकल के आएगी। आप इसको हाथ लगाओ तो आपके झंझनाट पैदा हो जाए, ऐसा कर, हाथ लगाओ और आपको लगे हाँ, जीवन आ गया। पढ़ना तो अलग बात है, समझना और ही अलग बात है, और उतार लेना और अलग बात। उसके पहले से ही क्या चालू होता है, आनंद आना चालू। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? समझ में भी आ रहा है तो डबल मजा आएगा। तो ऐसे ये जीवों के भाव हैं। अब इससे ये समझ में आना चाहिए आपको कि श्वास के 18 भाग वाले जीव को निगोदिया बोलते हैं, ये ऐसी कोई परिभाषा नहीं है। निगोदिया जीव है, वो भी श्वास के 18 भाग में मरता है,
पृथ्वी का एक भी मरता है, जल का एक भी मरता है, मनुष्य तक भी होता है, मनुष्य का भव भी होता है, फिर भी श्वास के 18 भाग में मर जाता है। तो वो लिखा है वहां पर, वो एक प्रकार का दुख लिखा है। पंडित जी ने जो लिखा है ना, श्वास के 18 भाग में जिए मरे, ऐसा दुख पाया, तो उन्होंने दुखों का स्वरूप लिखा है। भाई तू निगोदिया में रहा, वहां पर देखो ऐसी ऐसी दशा में जीना पड़ा। ठीक है, इसलिए ऐसा समझना। अब दूसरी बात और महत्वपूर्ण, बहुत सारा विषय इसमें तो यद्यपि, आप सोचो कितनी मुश्किल से मनुष्य आयु पाता है कोई। मनुष्य आयु बांधना सबसे मुश्किल टास्क है। चारों प्रकार की आयु में से, चारों प्रकार की आयु में से सबसे मुश्किल आयु बंधना कौन सी है? मनुष्य की है। पाप करो तो नरक भेज देंगे, पुण्य करो तो स्वर्ग भेज देंगे, बीच थोड़ा मायाचार वाला करो तो तिर्यंश में। मनुष्य के लिए बहुत लिमिटेड सेट। अल्पारंभ परिग्रह तो मानुषस्य, तो कितना अल्प जरा बताना। आपके पास जितना आप कर रहे हो कम, छोड़ के जा रहे हो, छोड़ रहे हो, त्याग कर रहे हो, आप सबको तो स्वर्ग मिलेगा, नहीं नहीं हमको तो मनुष्य वाला चाहिए, बताओ कितना कम कर ले। पता ही नहीं है। आप नहीं कर सकते हो, सोच सोच के नहीं कर सकते हो। स्वर्ग जाने के लिए सोच सोच के भाव कर सकते हो आप, आसान है। नरक के लिए जाना आसान है, तिरंज में जाना तो और ही आसान है। लेकिन मनुष्य आयु का बंद होना मुश्किल है। ऐसा मुश्किल काम व्यक्ति ने कर लिया, लेकिन क्या विचित्रता है, साथ में अपर्याप्तक नाम कर्म को बांध लिया। साथ में क्या बांधा? अपर्याप्त। मनुष्य आयु बन रही है पुण्य, अच्छा पुण्य प्रकृति, और साथ में क्या बन रही है? अपर्याप्त। क्या बनेगा मर करके? अपर्याप्तक मनुष्य बनेगा। इतना सौभाग्य से बना, लेकिन 18वें भाग में खत्म, आयु खत्म। सो मच विचित्रता। इसको तो कहते हैं परिणाम योग, जो दिखाता है कि देखो तो सही कि अपने परिणाम, अपन थोड़े से परिणाम, मेरे परिणाम बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन साथ में तुमने क्या मिक्स किया इसमें? मायाचार मिक्स किया, घमंड मिक्स किया, मिथ्यात्व मिक्स किया, तो परिणाम विचित्र आएगा। मनुष्य आयु बांधने पर भी अपर्याप्तता की विचित्रता के साथ में कुछ तो ही फल आएगा। पर्याप्त नाम कर्म बांधा, साथ में तिरंज आयु बांधी, लेकिन दान भी दे रहा था मायाचार के साथ में, तो अच्छी तिरंज आयु बांधी, अच्छा शेर बना। ऐसा शेर जिसको लोग देखने के लिए आते हैं। क्या आते हैं? देखने के लिए आते हैं। ऐसा शेर बन गया। तो आप चाहते थे ना मेरे को लोग देखें, दान दे रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, तो क्या करें लोग देखें, भैया ये कैमरा पकड़ना, मैं जरा नाचने जा रहा हूँ, मेरा फोटो खींच देना। अच्छा, तो तुमको भगवान दिख रहे कि फोटो दिख रहा है? इसका मतलब अच्छा शेर बना, अच्छा बंदर बना, लोग क्या लेते हैं? उसकी फोटो लेते हैं। तो पुण्य से बना बंदर कि पाप से बना? पुण्य से बना कि पाप से बना? बोलो। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। कोई व्यक्ति बंदर बना मर करके, पुण्य से बना कि पाप से बना? पुण्य से बना। और पाप से बना? बंदर बना, पंचेंद्री बना, संगी बना, सो पुण्य है, लेकिन तिर्यंश बना सो पाप है। तो ऐसा पुण्य पाप कैसे हो गया? मिश्र, मिक्सचर। कर्म कांड जी का 5वां अधिकार है, उसमें सब दिया है, सब प्रकार के भंग बना बना करके दिखा है। अच्छे से पढ़ना चाहिए, जीव कांड कर्म कांड अच्छे से घोल घोल के पढ़ना चाहिए। आप जितना पढ़ लोगे, आपको सब सच्चाइयां दिखने लग जाएगी, दुनिया दिखने लग जाएगी, आगम दिखने लग जाएगी, सारे प्रकार के उत्तर मिल जाएंगे आप। ठीक है, समझ में आ गया? चलें आगे, चलें, चलो। इस प्रकार से ये 66,000 क्षुद्र भव पूरे के पूरे अपन ने कर दिए। अब आचार्य 2 बातें और बतानी हो, चैप्टर पूरा हो जाएगा। टाइम कब तक का अपना? 10, 10:15। बहुत बढ़िया, हो जाएगा, हो जाएगा, आप चिंता नहीं करो। हाँ, इनको माइक दे दो बहन जी। 126 नंबर की बात। ये भाव है तो पहले लगातार एक इंद्रिय की प्राप्त करेगा, फिर 2 इंद्रिय का, ऐसे क्रम से करेगा इसमें क्या? दिया नहीं है, प्रश्न आपका वाजिब है कि ये जो आपने दिया है, पृथ्वी के पहले 6,012 पूरे कर ले,
बादर वाले, फिर सूक्ष्म वाले, फिर अग्नि के। ऐसा कोई क्रम नहीं दिया उन्होंने, अपर्याप्तता बोली है। तो भले वो इधर से उधर भी हो जाए, जैसे पृथ्वी के, ऐसा मुझे लगता है, मतलब जो हमने पढ़ा है अभी तक, क्योंकि उन्होंने ज्यादा अलग से एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि वो अपर्याप्तता बोल रहे हैं ना। तो उसमें ये कि 6,000 भाव धारण कर ली पृथ्वी के लेट से, अभी 12 बचे हैं, दूसरे अपर्याप्तक धारण करे, फिर 12 कैसे भी बीच में पूरा कर ले, फिर बीच में अग्नि के कर ले, फिर वायु के कर ले, फिर 2 इंद्रिय के कर ले, फिर 1 इंद्रिय के कर ले बचे हुए, कैसे भी कर ले वो, लेकिन अपर्याप्तक बनेगा। तो पूरे उस अपर्याप्तता का जो समय चल रहा है, उसमें एक पर्याय के 6,000 से 12 नहीं होंगे, 6,000 12 से अधिक नहीं होंगे, 2 इंद्रिय के 80 से ज्यादा नहीं होंगे, पंचेंद्रिय के 24 से ज्यादा नहीं होंगे। भले वो एक एक करके करे, क्योंकि हम अपर्याप्तकों के भवों की बात कर रहे हैं, एक एक गति के स्पेसिफिक नहीं कर रहे। यदि एक ही के करेंगे तो हम इतने ही कह पाएंगे, यदि पृथ्वी कायिक में कोई जीव अपर्याप्तक लगातार बने तो कितनी बार बनेगा? पृथ्वी कायिक में बने तो कितनी बार बनेगा? गलत जवाब। फिर से पूछ रहा हूं, पृथ्वी कायिक में कोई जीव लगातार अपर्याप्तक बने तो कितनी बार बनेगा? अब बोले हम बोले क्या, आप गलत बोल रहे हो। पृथ्वी कायिक कितने प्रकार के बताए हैं? दो, कौन कौन से? सूक्ष्म और बादर। तो 6,012 सूक्ष्म के, 6,012 बादर के, तो कितने हो गए? 12,024। तो पृथ्वी का एक में अपर्याप्तक बनेगा तो कितनी बार बनेगा? 12,024। बादर पृथ्वी का एक में बनेगा तो 6,000 बार। सूक्ष्म पृथ्वी का एक में बनेगा तो 6,000 बार। और सारा अपर्याप्तक बोले तो इधर का उधर करता हुआ कैसे भी करके एक एक के इतने, और टोटल मिला करके 6 6 3 3 6। ठीक है, आगे गाथा नंबर 126। पज्जत शरीरस्य पज्जत्युदयस्य काय जोगस्य जोगेश अपुण्यतम अपुण्य जोगोत्तीर्णे दिठम। अब यहाँ पर एक विषय है कि ये तो आपको बता दिया हमने, पर्याप्ति अपर्याप्ति और पर्याप्तक जीव वगैरह। अब शास्त्र में कथन है कि जो पर्याप्तक है वो पर्याप्तक है, आप लोग पर्याप्तक बन चुके हो, तो अब जिंदगी भर क्या रहोगे? पर्याप्तक रहोगे। तो वो कह रहे हैं देखो ये बात सही है, लेकिन शास्त्र में एक प्रसंग है, पर्याप्तक जीव भी क्या बन जाता है? अपर्याप्तक बन जाता है। उसकी बॉडी भी पूरी बनी हुई है, शरीर बना हुआ है, मन बना हुआ है, वचन बना हुआ है, एवरीथिंग इज जस्ट कंप्लीट, फिर भी उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? अपर्याप्तक बोलते हैं। कौन है ऐसे जीव? तो कहते हैं केवली भगवान। केवली भगवान को क्या बोल लेते हैं? अपर्याप्तक बोल लेते हैं। बोले ऐसे कैसे कर लेते हो आप लोग, अपने भगवान को क्या बोलते हो? अपर्याप्तक, और तुम लोग कौन हो? वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो हाउ इज इट पॉसिबल, ये कॉन्टेक्स्ट है, समझ में आया? तो वो कब होता है? जब केवली भगवान का समुद्घात होता है। समुद्घात सुना मामा जी? समुद्घात सुना? समुद्घात, व्हाट इज समुद्घात? मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर जाते हैं, फैलते हैं, उसको बोलते हैं समुद्घात। 7 प्रकार के समुद्घात होते हैं, उसमें से एक समुद्घात का नाम है केवली समुद्घात, जो केवल ज्ञानी भगवान को 13वें गुणस्थान के अंतिम समय में, अंतिम भाग में होता है। उसके समय क्या होता है? आत्मा के प्रदेश पूरे लंबे फैलते हैं, दंड समुद्घात। चौड़े फैलते हैं, कपाट समुद्घात। पूरे लोक में वात वलय को छोड़ के फैलते हैं, प्रतर समुद्घात। और वात वलय में भी फैल जाते, पूरे लोक के आकार का आत्मबा हो जाता है, उसे बोलते हैं लोक पूरण समुद्घात। ये दशा बनती है, दंड, कपाट, प्रतर, लोक पूरण। और फिर वापस से रिवर्स करके प्रतर नहीं, प्रतर, कपाट, दंड और मूल शरीर में आ जाते हैं। फैले हुए नहीं रहते हैं, नहीं तो कोई इधर आधा सुन करके जाए, बोले रे सही में हमको समझ में आ गया, भगवान सब जगह हैं।
क्योंकि भगवान फैला दिए थे ना आपने, तो आधा प्रवचन सुन के जाओगे तो ऐसे ही फैले रहेंगे तुम्हारे भगवान। बोले भैया भगवान बोलेंगे हमको समेट तो दो, हैं तुम आधे आधे में चले जा रहे। फैलाया था, वो फैला करके नियम से क्या होगा, रिटर्न बैक, जिस सीक्वेंस में गए थे उस सीक्वेंस में रिवर्स ऑर्डर में आ करके शरीर प्रमाण हो जाते हैं। और जो शरीर प्रमाण ही रहते हैं सिद्ध दशा में, जो अंतिम शरीर है उसको ही छोड़ करके जाते हैं, ऐसे लोग में फैले फैले नहीं रहते हैं। ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं कि शास्त्र में ये दिया है कि पज्जत शरीरस्य, जिसका शरीर पर्याप्त है, पर्याप्त है ना पूरा है। पज्जत उदयस्य, उसके पर्याप्त नाम कर्म का उदय भी है। काय जोगस्य, जोगिस्य काय योग में स्थित है। काय वचन मन 3 योग है ना, तो वे काय योग में स्थित हैं। ऐसे अयोगिस्य, अयोग केवली भगवान, सॉरी सयोग केवली भगवान के अपुण्यतम, अपर्याप्तकपना कहा गया है। क्यों कहा गया है, अपुण्य जोगोत्तीर्णिदिठम उनके जो योग हैं वह योग अपुण्य यानी अपर्याप्त हैं, उनके योग सामान्य नहीं है। जैसे अपर्याप्तक जीवों के योग होते हैं वैसे योग इनके पाए जा रहे हैं, इसलिए निदिठम उनके अपर्याप्तक पना कहा जाता है। प्रश्न समझ में आया आपको, प्रश्न क्या था, प्रश्न क्या था, सयोग केवली का शरीर पूरा है, पर्याप्त नाम कर्म का उदय है, योगवान भी हैं, फिर भी ऐसे केवली भगवान को अपर्याप्त क्यों कहा जा रहा है, ये हमारा प्रश्न था। उत्तर क्या दिया उन्होंने, अपुण्य जोगोत्ती, उनके योगों की जो दशा है वो योगों की दशा उनकी अपर्याप्त है, अपूर्ण रूप है, इसलिए उनको अपर्याप्त कहा जाता है। क्या मतलब है इसका, मतलब ये है कि आप जितनी बात कह रहे हो सब सही है, शरीर भी है उनके, आंखें नाक कान मुंह भी पूरा बना हुआ है, श्वासोच्छ्वास जैसी दशा भी, उच्छ्वास नाम कर्म का उदय भी, सब चीजें हैं। परंतु जब इनका दंडपना बन रहा है, कपाट रूप में दशा में जा रहे हैं, तो उस समय में इनके आत्मा के जो प्रदेशों में योग पाया जा रहा है वह योग उस क्वालिटी का है जो अपर्याप्तक दशा में होता है। 3 प्रकार के योग होते हैं, योग स्थान ने बताया है कर्म कांड जी में दूसरे अधिकार में, उपपाद योग, एकांतानुवृद्धि योग और परिणाम योग। जो परिणाम योग हैं वे पर्याप्तक जीवों के होते हैं और उसके पहले के जो योग हैं वे अपर्याप्तक जीवों के होते हैं, ऐसा मोटा मोटा संबंध है। तो ये जब समुद्घात कर रहे हैं ना, तो उनके योग यानी जो वाइब्रेशन की पावर है आत्म प्रदेशों में, परिस्पंदन की जो शक्ति है वो शक्ति पर्याप्तक जीव वाली नहीं आ रही है, वो शक्ति कम वाली आ रही है, नीचे वाली आ रही है। जो अपर्याप्तक जीवों की जितनी शक्ति होती है ना योगों की, उस टाइप की शक्ति आ रही है। तो इनके योगों की शक्ति को देख करके आगम में इन्हें अपर्याप्तक कहा जाता है। ये उनका उत्तर है, समझ में आया। फिर से, यद्यपि सब बातें पूरी है, पर्याप्त कर्म के उदय हैं, शरीर पूरा बना बनाया रखा है, कोई शरीर बिखर नहीं गया है, ना ये फिर से नया कुछ काम करने वाले हैं। जैसा कि अपर्याप्त जीव पर्याप्त क्रम से पूरा करता था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तथापि इनके समुद्घात के समय में योगों की अपूर्णता है, शक्तिमान योग नहीं है, इसलिए इनको अपर्याप्तक उतने काल के लिए कहा जाता है। बस इतना ही उत्तर है, इतना ही उत्तर। इनको वो दे दो माइक। केवली समुद्घात के 4 भेद बताया, उसमें सिर्फ कपाट समुद्घात लिया, उसी में होता है। हाँ, कपाट, दंड में औदारिक का योग रहता है, कपाट में औदारिक मिश्र रहता है, और प्रतर में और लोक पूरण में कारमाण का योग होता है। तो उस वक्त तो वो पूरा ही कारमाण का योग होने से नौकन वर्गणाओं का ग्रहण भी नहीं है, विग्रह गति जैसी दशा है, अनाहारक दशा बोलते हैं उसको। तो जो अपर्याप्तक दशा की बात चल रही ना, वो कपाट समुद्घात में कह रहे, क्योंकि वहां औदारिक मिश्र दशा है, दंड वाले में नहीं है वो दशा, उसमें पर्याप्तक दशा ही बोली जाती।
इस प्रकार से ये एक विषय था। तो ये पर्याप्ति प्ररूपणा है ना, तो पर्याप्ति से संबंधित प्रश्न भी आचार्य ने यहाँ रखे हैं। अब इसके बाद में बताते हैं कौन कौन से गुणस्थान पाए जाते हैं पर्याप्तक, अपर्याप्तक, निर्वृत्ति, अपर्याप्तक के। गाथा 127। लद्धि अपुण्यममिच्छे तत् विविधये च उत्तछठेय निवृत्ति अपज्जति तत्थ विशेषे सुपज्जति। लब्धि अपुण्यम यानी लब्धि अपर्याप्तक। बताओ लब्धि अपर्याप्तक का कौन सा गुणस्थान होगा? कौन सा गुणस्थान होगा? श्वास के 18वें भाग में मरने वाला जीव मिथ्या तो गुणस्थान में मिथ्या दृष्टि जन्म लेगा। कोई सम्यक दृष्टि जन्म ले लेगा क्या सम्यक्त्व के साथ में? नहीं लेगा। तो वो कौन से गुणस्थान में? केवल उसका एक ही गुणस्थान है। तत्थ भी वहां पर भी जन्म लेता है। विधिये दूसरे में भी होता है। चौथे में भी होता है। छठे और छठे में भी होता है। कौन? नहीं, अरे हो गया ना लब्धि पर्याप्तक पूरा। निवृत्ति पर्याप्तक अगला वर्ड क्या है? निवृत्ति अपज्जति। जो निवृत्ति पर्याप्तक जीव हैं वो कौन कौन से गुणस्थान में हो सकता है? 1 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर में हो सकता है। साधन में हो सकता है। हो सकता है। कैसे हो सकता है? कोई सम्यक दृष्टि जीव है, प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि जीव, ठीक है। प्रथमोपशम सम्यक तो के को उसने प्राप्त किया। कब प्राप्त किया? जीवन के अंतिम भाग में प्राप्त किया। और अंतिम भाग में प्राप्त करके प्रथमोपशम से वो आते समय काय में आ गया? साधन में। साधन में आ जाता है ना प्रथमोपशम से। साधन में आ गया। आ करके उसने थोड़ा वो समय बिताया, 1-2 समय, और वहां पर वो मर गया। मर गया तो मरण करके दूसरी गति में जाएगा, चला गया। गुणस्थान कौन सा चल रहा है उसका? कौन सा चल रहा है? दूसरा। और जन्म ले लिया उसने वहां जा करके, तो उसकी कौन सी दशा है वहां पर? पर्याप्तक है कि निवृत्ति पर्याप्तक है? हाँ, निवृत्ति पर्याप्तक। क्यों? जन्मते समय कौन सा होता है? निवृत्ति पर्याप्तक होता है। तो उसकी निवृत्ति अपर्याप्तक दशा में कौन सा गुणस्थान मिल गया? दूसरा। इसलिए दूसरे गुणस्थान में निवृत्ति अपर्याप्तक होता है। समझ में आया? ऐसे बनेगा। मरवाना पड़ेगा आपको, मरना नहीं पड़ेगा, मरवाना पड़ेगा, क्योंकि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है और बिना मरे निवृत्ति अपर्याप्तक दशा भी नहीं मिल सकती है। अभी कराते हैं आगे जाके वो तो वैसे ही नहीं हो रहा ना। दूसरा हो गया। तीसरे में हो सकता है क्या निवृत्ति अपर्याप्तक? तीसरे में हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? मरण नहीं होता है। लास्ट ईयर बताया था ना आपको, नहीं मरना हो तो कौन से गुण स्थान में रहो? तीसरे में। पकड़ के रखो आप। जिस जिसको मरना नहीं है, काय में आना है उसको? तीसरे में। तो फिर जिएगा वो अनंत काल तक। तीसरे में सिचुएशन ही नहीं है, बन नहीं सकता। तो जब मर नहीं सकता है तो पैदा भी नहीं हो सकता तीसरे के साथ में, तो तीसरे में निवृत्ति पर्याप्तक नहीं होता है। चौथे में हो सकता है। चौथे वाले जीव, चौथे गुणस्थान वाले सम्यक दृष्टि जीव क्या निवृत्ति अपर्याप्तक हो सकते हैं? हो सकते हैं। कैसे हो जाएंगे सम्यक दृष्टि लोग? अरे वाह, आप लोग यहाँ से मरोगे कि नहीं मरोगे? मरोगे। सम्यक्त्व के साथ में कि मिथ्यात्व के साथ? सम्यक्त्व के साथ। तो सम्यक दृष्टि महिला पुरुष बिना के मरेंगे। हाँ तो बोलो। हाँ। वो कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में। जब जाएंगे तो सम्यक दृष्टि रहेंगे कि मिथ्या दृष्टि? वो कौन सी दशा में रहेंगे उस समय? जन्मते समय निवृत्ति अपर्याप्तक हो गया। निवृत्ति अपर्याप्तक, ठीक है। समझ में आ गया ना राजू जी? ऐसे ही जाना है अपने को। हो ऐसे नहीं जाना है कि वहां जाकर के पहले गुण स्थान का निवृत्ति अपर्याप्तक बन जाए। ये कितने खुश हो रहे हैं मंजरी भाभी खुद के सम्यक तो मजा नहीं आता महिलाओं को घर के बच्चे और पतियों को हो जाए तो इनको लिखता है मानो मोक्ष मिल गया है। क्यों समझ? बताओ चिंता तुम्हें किसकी ज्यादा है जीवन में अब? खुद की
अरे भैया, हम चाहते हैं बस ये स्वाध्याय करने लग जाए। खुद की चिंता नहीं व्यक्ति को, दूसरे की भरपूर रहती है। होता है कि नहीं ऐसा? आपको बताओ अमित भैया, बच्चों की चिंता ज्यादा कि खुद की ज्यादा चिंता? सच्ची सच्ची बताना। नहीं बताएंगे? सोचना बैठ करके, उसको बोलते हैं मोह। क्या है? मोह है, अज्ञान है। सबसे ज्यादा चिंता होनी चाहिए अपनी। कौन साथ में है, कितनी देर साथ में है, कहाँ है, कहाँ जाएगा, क्या ठिकाना। अपन जाएंगे ये तो पक्का है, अपने साथ कौन जाएगा ये पक्का नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे कहीं यात्रा पे जाना रहता है, या महाराज जी के पास, या कहीं शिविर वगैरह में, तो मैं किसी को बोलता हूँ भाई चलना है क्या? बोले कौन जा रहा है? मैं तो जा रहा हूँ, मेरा टिकट मैंने करा लिया है, मैं जा रहा हूँ, तुमको चलना हो तो देख लो। हम साथ नहीं ढूंढते रहते, क्यों चल रहे हो क्या, तो आप चल रहे हो तो हम भी चले, आप चल रहे हो तो हम भी चले। ऐसा काम नहीं करते। मुझे जाना है ना, मैंने पक्का कर लिया, मैं जा रहा हूँ। अब जिसको चलना हो चलो, नहीं चलना हो तो भी कोई बात नहीं, आई एम फाइन, मैं अकेला काफी हूँ जाने के लिए। जैसे अपना नक्की करो पहले, हमें तो करना ही है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। अब बाकी किसी को और को हो जाए तो आप देख लो, हो जाए तो बढ़िया, नहीं हो जाए तो कोई बात नहीं। आप अपने नंबर पे आने पे जाना, हम तो अभी जा रहे हैं। चलो, तो क्या है? निवृत्ति अपर्याप्त कहाँ कहाँ हो सकता है? पहला, दूसरा, चौथा। ठीक है, अब उन्होंने एक और दिया, छठवा। छठवें गुण स्थान में भी होता है। छठवें में कैसे हो जाएगा? छठवें में क्या जन्मते समय हो सकता है क्या? कोई जीव जन्मते से ही गजब अजूबा, छठवा गुण स्थान। नहीं भैया, नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन निवृत्ति अपर्याप्त होता है। तब होता है जब उसके कोई मुनिराज हैं, उनके मस्तक से आहारक शरीर का निर्माण होता है, तो उस शरीर को बनाते समय अपर्याप्तता आती है। आहारक मिश्र काल कहलाता है। उस समय उन आत्मा के जो योग हैं, शक्तियां हैं, वह निवृत्ति अपर्याप्तक वाली होती है, क्योंकि वे क्रम से पूरी पर्याप्तियां पूर्ण करते हैं। ये अपन ने 6 पर्याप्ति करी ना, आहारक शरीर की, जो नया शरीर बनाया जाता है, उस आहारक शरीर की पूरी क्रम से 6 पर्याप्तियां होती है। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा, मन। और वो पूरा होने के बाद में ही कार्यक्रम चालू होता है। कौन सा? जाने का। जाएंगे, वंदना करेंगे, गमन करेंगे, दर्शन करेंगे, प्रश्न पूछेंगे। वो सब कब होगा? जब पर्याप्तियां पूर्ण हो जाएगी। तो जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई आहारक की, तो क्या बोलेंगे उनको? निवृत्य पर्याप्तक। इसलिए छठवें गुणस्थान में भी निवृत्य पर्याप्तक दशा बनती है। समझ में आ गया? लास्ट, लास्ट कौन बच गए? लास्ट कौन बच गए? अरे केवली भगवान कहाँ से आ गए? पर्याप्तक। 3 टाइप के जीव है ना, लब्धि पर्याप्तक, निवृत्ति पर्याप्तक, और पर्याप्तक। पर्याप्तक के गुणस्थान कौन कौन से हैं? सारे ही हैं। तो क्या लिखा है? तत्वी। इन 4 में भी, शेषेषु और शेष में भी, पज्जति पर्याप्ति वाले जीव होते हैं। पहले गुणस्थान से लेकर के 14वें गुणस्थान तक के जीव हैं, वे कौन होते हैं? और सिद्ध भगवान, सिद्ध भगवान पर्याप्त हैं कि अपर्याप्त हैं? बोलो। सिद्ध भगवान पर्याप्तक हैं कि अपर्याप्तक हैं? ना पर्याप्तक हैं, ना अपर्याप्तक हैं, ना लब्धि अपर्याप्तक हैं, ना निर्वृत्ति अपर्याप्त हैं। तो फिर क्या है? अतीत पर्याप्ति। धवला की दूसरी पुस्तक में नाम दिया अतीत पर्याप्ति। उनके कोई पर्याप्ति नहीं है, पर्याप्तियों से अतीत हो गए हैं, ऐसे सिद्ध भगवान की। अब इसमें क्या है, एक अंतिम गाथा बची है। वो अंतिम गाथा आप बोलो तो अभी पढ़ा दें, और नहीं तो शाम सुबह पढ़नी पड़ेगी कल। कर लेना, पूरा हो जाएगा, नहीं तो रह ही जाएगा। बहुत सरल है, आपने पढ़ा हुआ है। इसमें बताने हैं निवृत्ति अपर्याप्तक दशा में कौन सी दशा बनती है,
कौन सी दशा नहीं बनती है। सम्यक दर्शन के नियम इसमें निकल के आएंगे। 128 हेठिम छपुढ़ वीणम जोई शिवण भवन सवये थीणम। नारया पुण्य, क्या बताना है? जो पहले की गाथा में बताया था, लब्ध्य पर्याप्त कौन से गुणस्थान में होते हैं? पहले गुणस्थान में। पर्याप्तक जीव कौन से गुणस्थान में होते हैं? सभी में होते हैं। तो स्पेशल जीव कौन बच गए? निवृत्ति अपर्याप्तक। एक का एक ही है और एक का सारे हैं, तो कोई विशेष बात बची नहीं। अब बचा कौन? बीच वाला, निवृत्ति अपर्याप्तक। उसके लिए हम आपको नियम बता रहे हैं कि कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है। तो दो गुणस्थान में बताना है, चौथे गुणस्थान में और दूसरे गुणस्थान में। पहला सिंपल है क्योंकि पहले मिथ्यात्व गुणस्थान में निवृत्ति पर्याप्तक होता है, सिंपल। छठवें में होता है निवृत्ति पर्याप्तक, केवल मुनिराज ही होता है, सिंपल। बचे कौन से? दूसरा और चौथा। तो उसके लिए आचार्य देव ने गाथा लिखी है कि हेठिम छ फुडवीणम, नीचे की 6 पृथ्वियां। पृथ्वियां यानी नीचे के 6 नरक। तो नरक कितने होते हैं? अपने को कौन से में जाना है? पहले पहला छोड़ना है। अरे क्या पूछा मैंने और आपने क्या उत्तर दिया दीदी? बहुत, ये सब बच्चे हंस रहे हैं पीछे। बोले दीदी को एक साथ 6 नरक में जाना है। आगम विरुद्ध, आगम विरुद्ध। एक साथ एक नरक में ही जा सकते हैं। ठीक है ना? आप बताओ कौन सा नरक में जाना है? कोई से नहीं जाना। तो यहाँ क्या दिया था कि 7 नरक में से नीचे के 6 नरक, पहला छोड़ करके, रत्न प्रभा को छोड़ करके, शर्करा प्रभा, बालू का प्रभा आदि जितने प्रभाएं हैं वो 6 पृथ्वियों में। और जोईसी, जोईसी यानी ज्योतिषी। फिर है वर्ण, वर्ण यानी वाण व्यंतर। फिर भवन, भवनवासी। सौवैथीणम, सारी प्रकार की स्त्रियां। कौन कौन से प्रकार की स्त्रियां होती है? कौन कौन से प्रकार की स्त्रियां होती है? बताओ। तिर्यंचिनी, मनुष्यनी, फिर देवियां, भवनवासिनी, व्यंतरणी और ज्योतिषनी और कल्पवासी की देवियां, सबका नाम है स्त्री। सवैथिणम, ठीक है? सारे प्रकार की स्त्रियां। इनके पुण्य इधरे, पुण्य इधरे यानी अपर्याप्तक दशा में, यानी निवृत्ति पर्याप्तक दशा में नहीं सम्मो, इनके सम्यक तो नहीं होता है। मतलब चौथे गुण स्थान में निवृत्ति अपर्याप्तक दशा होती है। ठीक है? चौथे गुण स्थान में निवृत्ति अपर्याप्तक दशा होती है। दो चीजें मिलाई मैंने, चौथा गुण स्थान और निवृत्ति अपर्याप्तक दशा। परंतु उस निवृत्ति अपर्याप्तक दशा के रहते हुए चौथे में दूसरी से लेके 7वीं पृथ्वी का नारकी नहीं होगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि मर के नरक में पैदा नहीं होता दूसरे से 7 में। और ज्योतिषियों में नहीं होगा निवृत्ति पर्याप्तक में चौथा, क्योंकि सम्यक दृष्टि मर करके ज्योतिषियों में, भवनवासियों में, व्यंतरों में पैदा नहीं होता। इसलिए वहां की निवृत्ति पर्याप्तक दशा में चौथा गुण स्थान नहीं होगा। सारी स्त्रियों में, सारी स्त्रियों में चौथे गुण स्थान में निवृत्ति पर्याप्तक दशा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि मर करके स्त्री नहीं बनता है। समझ में आए? कितना बढ़िया है। जो अपन पढ़ते हैं ना नियम, वो यहाँ से दिया है कि सम्यक दृष्टि की दर्शन के साथ में मरा तो भवनात्रिक में नहीं जाना होता है। बोलो छेड़ाला की लाइन। प्रथम नरक बिना षटभू ज्योतिष वान भवन षंड नारी थावर विकल त्रय पशु में नहीं। सम्यक दर्शन की इतनी महिमा है। सम्यक चारित्र के तो क्या कहने। सम्यक दर्शन वाला जीव ही इन दशाओं को प्राप्त नहीं करता है। आप बाकी कुछ भी काम कर लो, आप गारंटी नहीं दे सकते हो किस बात की? मर के नीचे के 6 नरक में
नहीं जाएंगे। ऐसी गारंटी दे सकते हो कि हमने पैसा कमाया, दान दिया है, हमने व्रत लिया है, हमने नियम लिया है? कुछ भी नहीं कर सकते हो। लेकिन सम्यक दर्शन के साथ में नियम है, ये नहीं होगा। ये गतियां, ये दशाएं क्रॉस क्रॉस हो जाती है, नहीं जाता है। तो यहाँ पर चौथे गुण स्थान में निवृत्ति या पर्याप्तक दशा के साथ में ये सब दशाएं नहीं हो सकती है। स्त्री सम्यक दृष्टि हो सकती है कि नहीं? चौथे गुण स्थान में स्त्री हो सकती है कि नहीं? और स्त्री निवृत्ति या पर्याप्तक हो सकती है कि नहीं? स्त्री निवृत्ति या पर्याप्तक हो सकती है कि नहीं? हो सकती है, होती। आपने जन्मते समय क्या पाया था? निवृत्ति पर्या स्त्री निवृत्ति पर्याप्तक हो सकती है, स्त्री सम्यक दृष्टि हो सकती है, लेकिन स्त्री चौथे गुण स्थान में निवृत्ति पर्याप्तक नहीं हो सकती। ठीक है? दो क्लॉज, दो नियम मिलाओगे तो बन जाएगा, तीन मिलाओगे तो नहीं बनेगा। स्त्रीपना, निवृत्ति पर्याप्तकपना और सम्यक दर्शनपना। स्त्री मिलाओगे, स्त्री कोई हो सकता है, हो सकता है। निवृत्ति पर्याप्तक हो सकता है, हो सकता है। सम्यक दृष्टि हो सकता है, हो सकता है। एक संयोगी भंग, दो संयोगी बनाओ, स्त्री और सम्यक दर्शन हो सकता है, निवृत्ति पर्याप्तक सम्यक दर्शन हो सकता है। और कौन सा बचा? स्त्री और निवृत्ति पर्याप्तक, वो भी हो सकता है। अब तीन संयोगी बनाओ, स्त्री निवृत्ति पर्याप्तक सम्यक दर्शन, नॉट पॉसिबल। तीन संयोगी नहीं बनेगा, ये दशा नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? मर करके स्त्री सम्यक दृष्टि हो तो सम्यक दर्शन के साथ में स्त्री कैसे बनेगी? नहीं बनेगी ना, इसलिए। ठीक है, समझ में आ गया? ये एक बात सब में लगा लेना, ये जो आपको बताया सब में लगा लेना। लास्ट ण सासणो णारय अपुण्य, जो सासादन गुण स्थान है उसमें उसमें निवृत्ति अपर्याप्तक दशा में नारकी नहीं होता है, ये नियम है। नारकी होता है, हाँ। नारकी में सासादन होता है, हाँ। नारकी में निवृत्ति अपर्याप्तक दशा होती है, हाँ। लेकिन नारकी के निवृत्ति अपर्याप्तक दशा में सासादन नहीं होता है। फिर से, नारकी के नारकी के सासादन गुण स्थान में निवृत्ति अपर्याप्तक दशा नहीं होती है। इसका मतलब ये है, कोई सम्यक दृष्टि मनुष्य या तिर्यंच है, मर रहा है, मरते समय सासादन में आ गया है, तो सासादन में आकर के मरने पर वो नरक गति को प्राप्त नहीं होता है। तो इस सासादन के साथ में नरक में जन्म नहीं होता है, ऐसा नियम है। इसलिए ये सासादन का एक नियम और बाकी अविरत सम्यक्त के चौथे गुणस्थान के ये सब नियम है। इसको जान करके समझ में आता है कि सम्यक्त की महिमा है ये, कि इन दशाओं को प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार से पर्याप्ति प्ररूपणा पूरी हुई। और पर्याप्ति के अंत में जिनकी पर्याप्तियां नहीं है वे अतीत पर्याप्ति हैं, ऐसे सिद्ध भगवान होते हैं, वे सारे इन विकल्पों से शून्य है। हम आप सभी ऐसे अतीत पर्याप्त दशा को प्राप्त होवे, ऐसी मंगल भावना से यहीं तक कर। शाम माँ को जिन बाणी मुझ अंतर में हो कर निज रूप समा जाओ, शांत शुद्ध ध्रुव ज्ञायक प्रभु की महिमा प्रतिक्षण दर्शाओ। चैतन्य नाथ की बात सुने से अद्भुत शांति मिलती है, मानो निज वैभव प्रकट हुआ सब आदि व्याधि भी टलती है। ज्ञायक महिमा सुनते सुनते बस ज्ञायक मैं जीवन होवे, निज ज्ञायक मैं ही रम जाऊं, सुनने का भाव विलय होवे। हे माँ तेरा उपकार यही प्रभु संप्रभु रूप दिखाया है, चैतन्य की बोधक माँ मैंने सविनय हो शीस नवाया है। माँ जिन वाणी मुझ
अंतर में होकर निज रूप समा जाओ। शांत शुद्ध ध्रुव ज्ञायक प्रभु की महिमा प्रति क्षण दर्शाओ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार है।